नमस्कार प्रिय साथियों, मैं रुपेश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएस एकेडमी पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। तो आज हम देखने वाले एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो किस सवाल में एलसीएम निकालना है, किस सवाल में एचसीएफ निकालना है, सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है जी। उसके बाद क्वेश्चन का प्रारूप किस प्रकार से होता है, जैसे कि हमारे पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पास 1.2 एवं 1.02 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सवाल का पैटर्न भिन्न भिन्न प्रकार से देखने को मिलेगा। उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आज हम सवाल को किस प्रकार से बनाया जाए। जैसे कि मुश्किल से 15 दिन बचा है एग्जाम, और इन 15 दिनों के भीतर हम किस प्रकार से गणित के सवालों में, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज तो गणित और रीजनिंग का होने वाला है, क्योंकि गणित यहां से 20 नंबर, रीजनिंग 30 नंबर का पूछने वाला है। रीजनिंग वहां पर सोचना पड़ता है कि इसका कैसे बनेगा, इसमें क्या आ सकता है। लेकिन गणित वैसा नहीं है। गणित में आपको सटीक एवं सही जानकारी होना चाहिए। मतलब ये ऐसा बनेगा तो इसी से बनेगा। जैसे कि इसका सूत्र है एलसीएम एचसीएफ का, पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या, एलसीएम गुणी एचसीएफ। ठीक है, हमने सूत्र को याद रख लिया सर। अब उसमें बनाएंगे कैसे? कई जगह आपको ऑप्शन में उत्तर छुपा हुआ रहता है, तो उसी चीज का प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपके सामने किसमें एल्सियम निकालते हैं, किसमें एचसीएफ निकालते हैं, उसको निकालने का तरीका बताऊंगा, और साथ में जो सूत्र वाले सवाल हैं डायरेक्ट आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आज मेरे से ज्यादा, मतलब मैं तो सवाल बताऊंगा ही, लेकिन उसका कैलकुलेशन नहीं करूंगा। तो कैलकुलेशन कौन करेगा? आप करेंगे जी, ताकि आप अपने आप को जान सके कितना समय में मैं अपना कैलकुलेशन कर सकता हूं। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर कैलकुलेशन कौन सा देखने को मिलेगा? गुणा वाला। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको 1 से लेकर 20-25 तक पहाड़ा याद ही होना चाहिए। अगर नहीं है फिर भी आपको याद करना पड़ेगा, ताकि आपका जो सवाल है बहुत कम समय में बने। अगर याद नहीं है तब क्या करें सर? याद करना ही पड़ता है, क्योंकि गणित के सवालों को, जैसे कि लंबा लंबा सवाल दिया, यहाँ पर कैलकुलेशन काटने वाला है, तो कम से कम 1 से तो 20 तक तो याद ही होना चाहिए जी। तो हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वहां पर सवाल उठता है कि हम पहाड़ा को कैसे याद रखें। तो पहाड़ा को आप याद रख सकते हैं, या अपना जो है, जैसे कि हमें गुणा क्या करना है जी, यहाँ पर 13 गुणा 14 गुणा करना है। हमें 14 का ही पहाड़ा याद नहीं, तब क्या करेंगे? आपको 2 स्टेप जाना पड़ेगा। 4 का पहाड़ा पढ़िए जी, उसके बाद 1 का करिए, उसके बाद इस प्रकार से दोनों का करेंगे, फिर जोड़ेंगे। इसमें दुगना समय लगेगा, इसलिए पहाड़ा याद करना जरूरी है। और आज हम क्या करने वाले हैं? सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रारूप तो बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाना है, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, जैसे कि हमारा पहला प्रश्न क्या होता है। लेकिन इन सबको बताने से पहले आप अपने पास एक कॉपी और पेन रखिए, ताकि आप वहां पास अपना जो उत्तर आएगा आप नीचे कमेंट में जरूर कीजिएगा। तो आज सबसे ज्यादा परीक्षा आप लोगों की है, इस प्रकार से समझ सकते हैं। आज टेस्ट हो रहा है ऐसा, ठीक है जी। तो मोबाइल का यूज करके कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करना। अपने जितना भी स्किल है उसको स्पीड कीजिएगा। कौन देखेगा? मोबाइल का यूज करेंगे, आप अपने हिसाब से ही छल कर रहे हैं, अपने आप पे ही धोखा हो रहा है। तो मोबाइल का उपयोग नहीं करना है कैलकुलेशन के लिए। ठीक, यहां पास अपने हिसाब से कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है आप लोगों को बताया जाएगा। देखिए, हम अपने सवाल में आते हैं। पहला सवाल क्या कहता है? 1.2 एवं 1.02 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन है व्यापम द्वारा पूछे गए प्रश्नों का ही सॉल्व करेंगे जी। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं मंडल संयोजक 2018 का क्वेश्चन है। इस प्रकार से देखिए फूड इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है। तो जितने भी सवाल हैं व्यापम के पैटर्न पर आधारित हैं। अन्य सवाल की हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी एग्जाम पूछ रहा है व्यापम ही पूछ रहा है, और इसी प्रकार के सवाल देखने को मिलेगा। हमारा पहला सवाल हो गया। तो कई जगह यहां पर देखिए सवाल किस प्रकार से पूछा जाता है। पहला चीज, तो यहाँ पर सवाल का जो प्रारूप है, सवाल यहाँ पर इस प्रकार से दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा कहां पर एलसीएम निकालना है। ठीक है जी, यहाँ पर सबसे पहले कहेगा कोई भी संख्या है एलसीएम निकालिए। दूसरा क्या कहेगा? एचसीएफ निकालिए। एलसीएम और एचसीएफ का मतलब समझ चुके होंगे कि देखिए एक बार और बता देना चाहते हैं। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है जी, और एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक निकालना है। इसको कैसे निकाला जाता है, ये क्या होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा सवाल किस प्रकार से होने वाला है? पहला चीज एलसीएम निकालिए, दूसरा चीज एचसीएफ निकालिए। मतलब इस प्रकार से संख्या है
उसका बोलेगा इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, महत्तम समापवर्तक कितना होगा, इस प्रकार से है। जरूरी है हर जगह लघुत्तम समापवर्तक दिया रहेगा? जरूरी है यहां पर महत्तम समापवर्तक दिया रहेगा? नहीं, वहां पर आपको छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब देखिए यहां पर क्या जी, इसका अवलिक करेंगे और जितने भी छोटी से छोटी संख्या मतलब छोटी से छोटी, और यहां पर जस्ट अपोजिट क्या दिया रहेगा, बड़ी से बड़ी। बड़ी से बड़ी हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, किसमें एलसीएम निकालना है और किसमें एचसीएफ। जैसे कि यहां पर लघुत्तम समापवर्तक नहीं दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। उसके अलावा न्यूनतम संख्या, मतलब न्यूनतम कहने का मतलब है छोटा वाला, ठीक। और यहां पर क्या बोलेगा, अधिकतम मतलब बड़ा वाला, अधिकतम। इस प्रकार से क्वेश्चन का प्रारूप देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। यहां पर क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। पहला प्रारूप हो गया क्वेश्चन पूछने का। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, बनाने का तरीका तो हम देख लेंगे, लेकिन किसको किस प्रकार से बनाएंगे हमें पता नहीं। हमें बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, एलसीएम निकाल कर ला गए, ऑप्शन में डाल गए। हम जितना अभ्यास किए वो तो गलत हो गए ना। हमने आंसर भी सही डाला, हमें एचसीएफ भी आता है, एलसीएम भी आता है, लेकिन हमें पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या, हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। गलत हो गया जी। ठीक है, तो इस साइड क्या होता है, यहां पर एलसीएम क्या होता है जी और एचसीएफ क्या होता है, इन दोनों को निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आसान भाषा में देखे, जैसे कि किसी भी संख्या 10, 20, 30 का बोलेगा इसका एलसीएम निकालिए, तब क्या करते हैं हम, सबसे पहले प्रोसेस करते 2 से निकालते हैं 5 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 15 बार में। उसके बाद जितना कटा फिर से 2 से 5 तो जाएगा नहीं, जब तक नीचे एक ना आ जाए तब तक करते रहते 2 से। उसके बाद 2 पंचे 15, अब किससे जाएगा जी, 3 से चला जाएगा। हाँ 5 तो नहीं गया, ये वाला नहीं गया, मतलब 5 से कौन सा, 1 चला जाएगा। अब इसके बाद 5 से जाएगा, ऐसा नॉर्मल मेथड है। बस यहाँ पर एलसीएम को समझ रहे, जब तक एक ना आ जाए तब तक इसका निकालते जाइए। और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा जी, देखिए यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर जितने भी है संख्या, जैसे कि यहाँ पर 2 × 2 × 3 × 5, ये हमारा एलसीएम है। 15 तिया कितना होता है, 45। ठीक इस प्रकार से 5 से 15, 15 दूनी 45, 45 उसका होता है जी। 45 दूनी कितनी होता है जी, यहाँ पर देख सकते 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 होता है। ठीक है, यहाँ पर 60 इसका क्या है, एलसीएम हो गया। इस प्रकार से आप गुणा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। और दूसरा क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ में आपको देखना पड़ेगा 10, 20, 30, उसके बाद देखिए जितना सभी को कटेगा सब काटिएगा, मतलब समझ रहे हैं ना। यहाँ पर कोई संख्या जैसे कि लिखा 2, तो 2 सभी चीज को काटना चाहिए तभी हम करेंगे। तो 2 काट रहे हैं कि नहीं, कितना है, तो 2 पंचे 10, उसके बाद कितना, 2 दहाम 20, 2 15, इसके बाद 2 से जाएगा, सभी नहीं जाएगा, सिर्फ 10 जा रहा है। तो हम किससे करेंगे, 5 से करेंगे। अब देखिए 5 एकम 5 दूनी 5 तिया, तो एचसीएफ कितना हो गया, 2 × 5 बराबर कितना, 10 इसका एचसीएफ है। तो एलसीएम एचसीएफ ऐसा निकाला जाता है नॉर्मल साधारण भाषा में। लेकिन हमें इतना नहीं करना है, हमें मेन टॉपिक में जाना है, बहुत कम समय में इस चीज को बनाना है। क्या करेंगे, देखिए इसमें तो सभी चीज को काटते ही हैं। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30 है। चलिए इसका सटीक निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, 10 है, 20 है, 30 है। हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर देखिए सभी में 0 है, तो कहीं ना कहीं 10 से जाएगा, 1 2 3, उसके बाद हम इन सबका गुणा कर देंगे, 10 दूनी 20, और उसके बाद 20 तिया 60 आ गया जी। इतना लंबा जाने की क्या जरूरत है, नहीं है। तो हमारा सवाल बनाने का तरीका ए होना चाहिए। ए सिर्फ समझने के लिए है जी कि हमारा एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, लेकिन बनाने का प्रारूप जितने भी कम समय में बनाते हैं यही पैटर्न का अपनाते हैं। ठीक इस प्रकार से एलसीएम निकाला जाता है और एचसीएफ निकाला जाता है। ए हो गया निकालने का तरीका। अब दूसरा चीज और क्या देखते हैं, सवाल किस प्रकार से आएगा, इस बारे में चर्चा कर रहे थे। तीसरा देख लेते हैं, देखिए यहां पर दशमलव वाला है। अब यहां पर क्या है जी, 10 20 30 क्या है, 10 20 30 है का एलसीएम निकालिए या एचसीएफ निकालिए, ऐसा देख रहे हैं। सबसे पहले हम ये चीज देखें कि किसमें एलसीएम निकालना है,
किसमें एचसीएफ निकालना है। पहला चीज हमने क्या देखा, किसमें किसमें एलसीएम निकालना है और किसमें एचसीएफ निकालना है। उसके बाद दूसरा हमने क्या देखा, निकालने का तरीका, निकालने का तरीका, कम समय में अधिक समय लगा, कम समय, ऐसा। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, निकालने का तरीका तो हमने देख लिया। उसके बाद देखिए साधारण वाला है संख्या जी, ये वाला देखिए दशमलव वाला है। तो साधारण वाला को तो हमने देख लिया भैया, एलसीएम ऐसा निकलेगा, एचसीएफ ऐसा निकलेगा, लेकिन दशमलव वाला का क्या करें, सवाल दूसरा, उसका भी जवाब है जी। जैसे कि दशमलव वाला है तो दशमलव वाले के पहले हम एक भिन्न वाला भी देख लेते हैं। यहां पर क्या दिया रहेगा, 64 भिन्न, जैसे कि 2/3, 4/5, और भी, मतलब दो ही जरूरी नहीं, दो ही दे, यहां पर दो ही दे जरूरी नहीं, जितनी भी संख्या है 8/9 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है, एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करें, अगर एलसीएम पूछेगा, अगर इसका एलसीएम पूछेगा मतलब यहां पर एलसीएम पूछेगा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, एचसीएफ पूछेगा। मतलब यहां पर देखिए दो चीज है, पहला चीज एलसीएम पूछ सकते हैं इस भिन्न वाले संख्या का, दूसरा चीज इसी का एचसीएफ पूछ सकता है, ठीक है जी। अब इसको मैं भाग देना चाहूं, ठीक है, समझिएगा, इसका एलसीएम पूछेगा तब क्या करेंगे, एक होता है अंश होता है जी, क्या होता है, एक होता है अंश, ठीक है। पहला चीज क्या है, पहला चीज है अंश और दूसरा चीज है हार। अगर एलसीएम बोलेगा, अगर एलसीएम हमारे पास बोलेगा तो अंश का एलसीएम निकाल लेना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकाल लेना है, और हर का एचसीएफ निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे सर, ऐसा, ऐसा ना, इतना लंबा नहीं घुसना है कि हाँ छोटे छोटे चीज से काटते फिरे, 10 से डायरेक्ट कट गया जी तो 10 से काट लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। बड़ी बात यही तो है, यही तो कम समय में आपको सिलेक्शन दिलाने का काम करेगा। अगला क्वेश्चन कब बनाएंगे, जब ये वाला प्रश्न बनेगा, इंपॉर्टेंट है जी। आगे देखिए, अगर एचसीएफ निकाले को बोलेगा तब क्या करेंगे, ऊपर वाले का अंश है, नीचे वाले का हर है, अंश का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, अंश का एचसीएफ निकालेंगे, और हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। मतलब जो निकालने के लिए बोलेगा भिन्न वाले सवाल में, ठीक है, भिन्न वाले सवाल में उसका हम एचसीएफ निकालेंगे। जैसे कि एलसीएम बोले तो ऊपर अंश का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ, इसी का एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम। मतलब ऊपर को आप ध्यान में रखिएगा, ऊपर को आप ध्यान में इस प्रकार से रखते हैं, एलसीएम मतलब ऊपर वाला एलसीएम निकालिए भैया, और यहाँ पास अगर एचसीएफ है तो ऊपर वाला एचसीएफ निकालिए, जो बच्चा नीचे में जो नहीं दिया उसको निकाल दीजिए। अब ए वाला सवाल में आते हैं सर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास 1.2 है, और कोई भी संख्या अगर दशमलव में है तो भिन्न में बना सकते हैं कि नहीं, आराम से बना सकते हैं। कैसे बनाए सर, तो कैसे बनाए, यहाँ पास देखिए 1.2 और 1.02 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। चलिए अगला पेज यहाँ पास ले लेते हैं, इसको मिटाएंगे नहीं। अगला क्या बोलता है जी, 1.2, 1.2, वाह कितना है जी, यहाँ पर हम देखते हैं 1.2 और 1.02, वह 1.02 ऐसा ही है। देखिए 1.2, 1.02 का क्या निकालना है, क्या निकालने का, एलसीएम निकालना है, मतलब लघुत्तम समापवर्त निकालना है। निकाल सकते कि नहीं, दशमलव वाला का आपने तो बताया नहीं सर, इसमें कहां बताएं दशमलव वाले का, लेकिन इसी को तो सोचना है। आपको दशमलव में दिया रहेगा तब क्या करेंगे जी, यहाँ पर दशमलव वाले को इसका क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा जी। यहाँ पास क्या होता है, जैसे कि नीचे में लिखे तो एक का एक होता है, मतलब 12/10 हो गया, 12/10 हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। उसके बाद इसका देखिए 1.02 है, एक का क्या हो गया, 10, एक हो गया जी, दशमलव का एक, जितनी संख्या उतना जीरो। मतलब देखिए यहाँ पर हमने सवाल में क्या बात किया, इस प्रकार से भिन्न बनाया, उसका कैसे निकालते हैं, तो वैसे ही तो हो गया। इसमें क्या बोला, एलसीएम निकालिए, तो हम अंश लेंगे, पहला क्या लेंगे जी, यहाँ पर अंश है, उसके बाद हर है, तो अंश का क्या दिया है, अंश का क्या दिया है, ऊपर को ध्यान में देना है। अंश में क्या दिया जी, अंश का निकालना है, एलसीएम निकालना है भैया, और नीचे का एचसीएफ निकालना है। आपके कितने सवाल है, सवाल बन चुके हैं इसमें। देखिए आपको पहला चीज किसमें क्या निकालना है,
जरूरी नहीं है ये चीज दिया रहे, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से ऐसा होकर इतना हो, विभाजित होकर इतना शेषफल बचेगा। क्वेश्चन का प्रारूप है तो किसमें निकालना है, ठीक है समझ गए। दूसरा चीज कैसे निकालना है समझ गए। तीसरा चीज सवाल अगर ऐसा आया तब की कंडीशन में भिन्न वाले में क्या करना है, आया हुआ है। अब साधारण 10-20 का थोड़ी ना देगा, तो इस प्रकार से सवाल को घुमाएगा। तो देखिए ऊपर वाला का हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अब इसमें भी सोच सकते हैं, अब इसमें भी आप सोच सकते हैं। देखिए क्या सोचना है, क्या सोचना है, 12 लेना है और क्या है जी 102 है, इसका निकालिए ऐसा, ठीक है। उसके बाद 10 है, उसके बाद 100 है, आपने ही तो बोला है सर इसका एलसीएम निकालना है और इसका एचसीएफ निकालना है। देखिए निकालते, चलिए इसका 2 है 6, उसके बाद 2 पंचे 2 एकम, ऐसा ऐसा करके कंटिन्यू चलेंगे जी। इसमें क्या है 10 का है, चलिए सटीक तरीके से निकालते 10 और इसका 10, इसका मतलब इसका एचसीएफ 10 आया और इसमें कंटिन्यू काटते हुए चले जाएंगे। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को भी तो छोटा कर सकते हैं ना, कैसे करेंगे सर, फिर से एक सवाल। तो देखिए नीचे में क्या है, नीचे में यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 100 है, इस प्रकार से करने के लिए भिड़े तो यहाँ पर फिर से हमें 3 का करना पड़ेगा, 2 का करना पड़ेगा, 51 है, उसके बाद कितना है जी यहाँ पर 3 का करना पड़ेगा, 7 का करना पड़ेगा, इस प्रकार से कंटिन्यू ये चलेगा। उसके बाद फिर से भाग देना पड़ेगा, लंबी चला गया, हमें लंबा नहीं जाना है, यही से तो बताना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर 10 का गुणा करेंगे 12 और 100 में दोनों साइड में जीरो लगा देंगे इस प्रकार से, तो क्या हो जाएगा 120 और नीचे वाला क्या हो गया सर, यहाँ पर देखिए 100 हो गया। वही चीज है, एक कट कर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, मतलब कुल मिलाकर 12 और 10 ही आता है। आता है कि नहीं, आता है जी। तो यहाँ पर देखिए इसको ले लेना है, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें भी 100 है। अब हमारे पास दो भिन्न क्या आ गया, 120 और 102 आ गया सर। इस प्रकार से देखिए हमें ऊपर वाले का क्या निकालना है, ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है। अब हमारा सवाल हो गया और ज्यादा आसान, तो और आसान हुआ तो हमारा सवाल बनाने का तरीका और भी ज्यादा सरल हो गया। अब इसका नीचे वाला का एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। नीचे वाला का क्या निकालेंगे, यहाँ पर सॉरी एचसीएफ निकालेंगे, तो 120 है, कितना कितना है जी देखिए, यहाँ पास 120 है और कितना है 102 है, यहाँ पास कितना है, यहाँ पास 100 है और यहाँ पास भी 100 है। अगर इसका एचसीएफ निकालना चाहे तो किससे कटेगा, 2 से मत काटिए, 5 से मत काटिए, 10 से मत काटे, डायरेक्ट 100 से काटिए, क्योंकि ये 100 दोनों से विभाज्य है, मतलब दोनों को भाग कर सकता है, आसान है। मतलब एचसीएफ हमारे कितना आया, यहाँ पास देखिए जी हमारा एचसीएफ क्या आया 100। अब एलसीएम की बारी, अब इसमें क्या करेंगे, ठीक है जी। इसमें देखिए यहां पर क्या करना है, आप सबसे पहले 2 से ही कर सकते हैं, 2 साठा ऐसा, 2 पंचे, ठीक है जी, 2 एकम, और आगे बढ़िए। और किससे जाएगा जी, यहां पर देख सकते हैं, ठीक, यहां पर देखिए अब सिंगल सिंगल ना करके हम दोनों को कॉमन लेते हैं, 2 से काटेंगे सिर्फ यही बस भाग जाएगा, हमें समय को बचाना है। प्रति कंडीशन में क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर 3 का कर सकते हैं, क्योंकि ये भी 3 से जाएगा, 2 20, ठीक इस प्रकार से कितना जाएगा जी, 2 3 से कटेंगे, 3 एक 3 दूनी 20 आया, 3 एकम, 3 एकम, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 3 एकम बचा, 2 3 7 21 आ गया जी। अब इसको काटते हैं मत भागिए, काटने के पीछे मत भागिए, क्योंकि आप जितना भी काटेंगे, 2 से काटेंगे 17 तो जा नहीं रहा है सर, समझ गए ना, मतलब दोनों भाग तो जाएगा नहीं, इसका मतलब इसका आप ऐसा काटेंगे, 2 से 10 से 17 गया, उसके बाद 2 से 5, उसके बाद 5 से करेंगे, फिर 17 से करेंगे, नहीं इतना लंबा हमें नहीं जाना है, इतना तक आ गए वही काफी है हमारे लिए, क्योंकि अंतिम में हमें तो गुणा करना ही पड़ता है, करना पड़ता है कि नहीं, करना पड़ता है। देखिए यहाँ पास क्या है जी, 2 है, 3 है, यहाँ पास 20 है, यहाँ पास 17 है, आप आसानी से गुणा कर सकते हैं। देखिए 17 दूनी कितना होता है, 34 होता है, ठीक है, 17 दूनी 34 होता है जी। यहाँ पास इसका गुणा करेंगे तो 34 इस प्रकार से, और इसका कितना, 3 दूनी 6, आपस में गुणा करेंगे तो देखिए 6 जीरो 0, 6 चौक 24 का 4, हासिल ही 2, 18 20, कितना हो गया जी, 18 और 2 कितना होता है, 20 होता है। इस प्रकार से कितना आया, यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा 20 40, हमारे पास उत्तर कितना आया, 20 40 बटे 100। क्या भिन्न में है, देख लिए, देखिए यहाँ पास भिन्न में नहीं है, दशमलव में है,
तब की कंडीशन में क्या करेंगे, दशमलव में बदलेंगे जी। आप यहाँ पर देखिए 2 जीरो हैं तो इसके जगह आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर दशमलव लगा सकते हैं, या आप चाहें तो इसका जीरो जीरो कट गया, फिर भी 204 बटे हमारे पास तो 10 आया ना। तो 10 को किस प्रकार से लिखेंगे, तो यहां पर हम दशमलव लगा देंगे, 20.4 आया कि नहीं। तो यहां पर कितना उत्तर आया जी, यहां पर कितना आया, 20 दशमलव कौन सा, 20.4। ऑप्शन नंबर डी देखिए आराम से आ गया। तो अपना जो प्रारूप है इस प्रकार से समझिएगा, सबसे पहले कि इसमें क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन का जवाब। दूसरा, किस प्रकार से निकाला जाता है, जैसे कि अंशसाधा वाला है तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सटीक एवं सरल तरीके से कम समय में इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो इसका उपयोग आप जरूर कीजिएगा, एकदम लंबा चौड़ा प्रोसेस में मत जाइएगा। ठीक है जी, आगे अपने सवाल में आते हैं। ठीक, कंटिन्यू आप सवाल को करते हैं, इतना ही इससे बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या बोलता है फूड इंस्पेक्टर वाला क्वेश्चन, 1001 पेन और 910 पेंसिल विद्यार्थियों में इस प्रकार से बांटना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में पेन और सामान मिले। ठीक है जी, प्रत्येक संख्या बताइए अधिकतम कितने विद्यार्थी होंगे। एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए, कहां कहा गया, कहीं पर नहीं दिखा आपको, एलसीएम निकालिए एचसीएफ। लेकिन देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया जी आपको कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बड़ी से बड़ी संख्या अधिकतम, छोटी से छोटी संख्या न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। वही चीज तो यहाँ पर आपको दे दिया है, कहां पर, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया जी, अधिकतम, क्या है, अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अधिकतम बोलेगा तो एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक निकालना है, ना कि लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं जी, दोनों भाग जाना चाहिए, दोनों भाग। इसका मतलब क्या है सर, यहाँ पर देखिए 1001 है और 910 है, ऐसा कौन सा संख्या ले जो इससे भाग चला जाए। 2 से काटिएगा नहीं जाता, 3 से काटिएगा नहीं जाता, 2 से चला जाएगा, 3 से देखेंगे जी चला जाएगा क्या, 3, 3 से गया लेकिन 10 बच गया, नहीं जा रहा है। तो ऐसा देखना भी नहीं है, क्यों नहीं देखना है सर, समय बचाना है, इसीलिए तो आज का क्लास एकदम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कॉपी पेन रखना इसलिए जरूरी है ताकि आप जितने भी आने वाले क्वेश्चन है उसका जवाब आप आसानी से अपने नोटबुक में नोट कर सके। तो चलिए जी यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास अब ऑप्शन में आते हैं, क्या है, 90 है, 91 है, 21 है और 121 है। 90, इसका मतलब है 90 आया तो 2 से भाग जाना चाहिए, यहां पर 2 से भाग जाना चाहिए, जबकि दोनों 2 से भाग जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये हुआ जी, अगर 90 को आप तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं यहां पर आपको 2 गुणा इस प्रकार से तोड़ेंगे तो कंटिन्यू चलेगा, 2 गुणा, 5 गुणा, 3 गुणा, ऐसा। तो इसमें 2 है कि नहीं, है कि नहीं, है। इसका मतलब है इसमें भी 2 रहना चाहिए था। एक बार और समझिएगा, ऑप्शन में आपके पास क्या है, 90 है, 91 है, 21 है और 121 है। अगर आपको ऑप्शन में काटना चाहे तो आप कैसे काटेंगे, देखिए 90 में क्या है, 2 का गुणा है, 2 गुणा 45 है। अब उसको तोड़ेंगे इस प्रकार से, एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो कंटिन्यू आप ऐसे ही निकालते हैं ना, 2 गुणा 3 गुणा, यहाँ पर जैसे 10 डाले तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 60 आया हमारा उत्तर। तो कहीं ना कहीं इसका कैलकुलेशन तो कट रहा है ना, और कटने वाला यहाँ पर आएगा कि नहीं, यहाँ पर आएगा कि नहीं, यहाँ पर देखिए यहां पर आपको 2, 3 और 10 आएगा कि नहीं, तभी तो 60 होगा। अब समझ में आना चाहिए, मतलब ये आपका गुणनखंड होगा तभी आपको उत्तर ऐसा आएगा, यही चीज बताना चाहते हैं जी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 90 में 2 का गुणा है, इसका मतलब क्या, 90 को तोड़े तो 2 है, जबकि ये 1001 क्या जी, विषम संख्या है। विषम संख्या कहने का मतलब क्या होता है, जो 2 से, सॉरी हाँ वही तो है, जो 2 से भाग चला जाए सम संख्या, जो भाग न चला जाए विषम संख्या कहलाती है। जबकि 1001 तो गया नहीं, इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन है ये तो आएगा नहीं, 91। अब देखिए ये बाकी चीज विषम संख्या है। अब आगे चीज देखते हैं, 3 से, देखिए 3 से, 3 है कि नहीं इसमें, 3 3 9, हाँ मतलब 3 वाला इसमें तो नहीं है। ठीक है जी, आगे देखते हैं 7। तो भी छोटे संख्या को देख लेते हैं ना, छोटे संख्या में देखिए इसमें क्या है जी, इसमें 3 गुणा 7 है सर। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये 3 से चला जाएगा, कहीं ना कहीं 3 से जाना चाहिए, चेक करके देखे क्या, 3 3 9,
ठीक है जी, 3 से नहीं चला गया, मतलब हमारे पास ए वाला भी ऑप्शन नहीं आएगा, हमारे पास ए वाला ऑप्शन नहीं आएगा। 91 को देखते हैं, 91 किसका होता है जी? 13 सत्ते, हाँ 13 सत्ते कितना होता है जी? यहाँ पास आप 13 गुणा 7 करेंगे, 7 एकम 7, उसके बाद है 7 एकम 7 8 9, 13 सत्ते 91 होता है, मतलब 7 से जाएगा क्या? पहले यहां पर हमने छोटी संख्या को देखा ताकि ऑप्शन को आसानी से काट सके। 21 को देख रहे, 3 से 21, आप यहां पर बनाना चाहें तो लंबा जाएगा, सोचने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे, छोड़ो इसको, जाने दो ऐसा। लेकिन हमें छोड़ना नहीं है, जो मेजर सब्जेक्ट है उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है जी, सिलेक्शन यही चीज तो दिलाता है। तो देखिए यहाँ पर 7 गुणा 13 हो गया, भले ही लंबा समय लग रहा है, सवाल को समझाने में लंबा समय लग रहा है, लेकिन एक बार अगर आप समझ गए तो दोबारा इसको आपको छूने की भी जरूरत नहीं, मात्र प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलिए यहां पर देखते 13 गुणा क्या है जी? 7 है, तो 7 से चला जाएगा क्या? हाँ 13 70, यहाँ पर देखिए 91, यहाँ पर 91 दिखा, उतना ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं थी, 91 यहाँ पर 91 चला जाएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें किसको देखना है जी? 1001 को। चलिए 7 से काट कर देखते हैं, 7 से जा रहा है क्या? 7 एकम कौन सा जी? यहाँ पर देखिए ये तो चला जाएगा, 13 बार में 130 बार में चला गया, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग है, लेकिन हमें तो चेक करना पड़ेगा 1001 को। करते हैं, 7 एकम 7, बचा कितना? 8 9 10, 3 बचा, 7 चौक कितना होता है? 28, 28 हो गए, 29 30, 2 बचा, 7 21 आ गया जी। अब 13 से जाएगा क्या? ये वाला देखिए 13 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 13 से करके देखते हैं, 13 एकम 13, 13 एकम 13 बचाएगी जी, हासिल 13 एकम 13, और ये तो 13 से चला ही गया इस प्रकार से। और जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, तो हमारा सही आंसर कौन सा? देखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब इसी को तोड़कर आसानी से बना लिए, पूरा तोड़ना भी नहीं है, यहाँ पर 90 में देखिए 2 गुणा आप कर सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा, इस प्रकार से हमने डायरेक्ट कर दिया, उसमें सम संख्या, इसमें सम संख्या दिखा ही नहीं, हमें ऑप्शन होगा ही नहीं। इसमें है जी देखिए 3 सत्ते 21, 3 से जाना चाहिए, जबकि यहाँ पर 3 से नहीं गया, नहीं गया, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। हमने इसको देखा जी 91 को, 13 सत्ते कितना होता है? 91, यहाँ पर 91 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है, सवाल में ही आपका आंसर छुपा होता है। तो देखिए कितना आसानी से आपका फूड इंस्पेक्टर 2017 वाला क्वेश्चन भी बन गया जी। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए तीसरे सवाल में, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है, ठीक है जी, दो संख्याओं का मतलब संख्या रहेगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या, कितना महत्तम समापवर्तक 8 है, निम्न में से कौन सी संख्या उसका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती? सबसे पहले यहां पर देखते हैं, 10 और 20 हमारे पास दो संख्याएं हैं, ठीक है जी। चलिए 10 और 15 कर देते हैं, आसान बनाने के लिए क्या करते हैं जी, 10 और 15 है, दो संख्या हमारे पास है। सवाल को देखेंगे, लेकिन उसके पहले इसको समझ लेते हैं कि बताना क्या चाह रहे हैं। तो देखिए अब इसका हम क्या निकालते हैं, चलिए एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम मतलब बड़ी संख्या से काट देते हैं जी, 5 दूनी 5 तिया, उसके बाद 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 तिया 15 दूनी 30, 30 इसका एलसीएम, इधर निकालते हैं एचसीएफ, ठीक है जी। थोड़ा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से बताना चाहते हैं, जितने भी क्वेश्चन वाले हैं, मतलब पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणी एचसीएफ सूत्र है, इसी सूत्र के अकॉर्डिंग बनेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन कहां पर घुमा रहा है, देखने को मिलेगा जी, पूरा चीज देखने को मिलेगा। देखिए एचसीएफ निकालते हैं, तब क्या करते हैं, 10 और 15 जिस दोनों चीज को काट दे, मतलब 5 5 5 दूनी 5 तिया, मतलब 5 दूनी 5 तिया, इसका एचसीएफ क्या आ रहा है, यहां पर आ गया 5, ठीक है जी, आ गया 5। अब ये देखिए दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है, मतलब यहां पर हम क्या कहते हैं, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 30 है, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का क्या है जी, क्या है जी, महत्तम समापवर्तक ए वाला की बात करता है, तो दो संख्याओं का क्या है जी, यहां पर दे सकते हैं, दो संख्या है, इसका क्या है, यहां पर देखिए दो संख्या 10 और 15 है, और इसका एचसीएफ क्या है जी, 5 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा है ना, क्वेश्चन जैसा बोला इसी पे हम प्रारूप को देख रहे हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी उनकी लघुत्तम समापवर्तक नहीं होती, मतलब यहां पर क्या जी, इसका एलसीएम हमने क्या निकाला, 30 निकाला जी, 30 निकाला, 30 निकाला, मतलब देखिए मेन चीज को देखिए, 30 हमारा एलसीएम है, ये हमारा एलसीएम हो सकता है,
इसमें से कौन सा नहीं हो सकता, इसको हमें देखना है। तो देखिए 30, इसका मतलब है एचसीएफ। देखिए यहां पर क्या जी, एचसीएफ 5 है और यहां पर 5 है। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी एलसीएम रहेगा उसका एचसीएफ से भाग चला जाएगा। ये मेन इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा। इसका मतलब क्या है सर, यहाँ पर ऊपर में 30 है और नीचे में क्या है, 5 एकम 5 6 31, मतलब पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। समझ गए ना, मतलब क्या बताना चाहते हैं, देखिए 8 आ गया, इसका क्या है, महत्तम समापवर्तक। इसका मतलब है लघुत्तम समाप, इतने सारे हैं हमें दिया है, कंफर्म नहीं कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, उसको कंफर्म कीजिएगा। तो यहाँ पास 8 का, देखिए हमारे पास इतने सारे संख्या है तो 8 इसका भाग दे देना चाहिए, तो सब में 8 का भाग कीजिए, सब में 8 का भाग कीजिएगा। ठीक है, सब में 8 का भाग करते, 8 चौक 32, 4 आया सर, 8 सत्ते 56 आ गया, 7 आया सर, 8 8 64 चला गया सर। अब 8 को 76 से भाग करके तो देखिए दशमलव में आ गया, पूर्णतः विभाजित होगा क्या, नहीं। इसका मतलब क्या जी, ये इसका एलसीएम हो ही नहीं सकता, भाग तो गया ही नहीं। भाग कैसा, तो इस प्रकार से जो प्रारूप हमने बताया है जी, इसमें जिसका एचसीएफ है यहाँ पर डिसाइज रहता ही है। इस प्रकार से हमारा सही आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी, वहां बड़ी से वहां कौन सी बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या, बड़ी का मतलब क्या है जी, एचसीएफ। क्या है जी, बड़ी का मतलब है एचसीएफ, कि जिसके द्वारा, देखिए जिसके द्वारा 1553, 1553 एवं 2175, 2175 को भाग देने पर क्रमशः, देखिए भाग देने पर क्रमशः 3 एवं 5 शेष फल बचे। मतलब अगर आपको ऐसे पूछेगा तो पहले घटाकर निकालना है जी। ठीक है, पहले यहां पर ऐसे पूछेगा तब क्या करना है, जो दिया है वहां काम करना है, वहां काम करना है। तो पहला चीज, अगर आपको छोटी से छोटी संख्या बोलता तब क्या करते हैं सर, हाँ अगर आपको क्या है एचसीएफ की जगह आपको एलसीएम पूछता, तब जो दिया है वो काम नहीं करना है, काम करके, काम करके मतलब काम करके करने का मतलब है एलसीएम निकालने के बाद हमें उसको जोड़ना पड़ता है या घटाना पड़ता है, इस प्रकार से। दोनों में बस यही अंतर है, एचसीएफ दिया तो जो दिया है, क्या दिया है सर, यहाँ पर देखिए 1553 दिया है, इसमें हम क्या घटाएंगे, यहाँ पर क्रम से बोला 3 घटाइए, तो हमारे पास क्या आया, 1550 आया, आया कि नहीं आया। उसके बाद देखिए अगर हमारे पास दूसरा संख्या क्या दिया जी, 2175 दिया है, इसमें 5 घटाना है, तो हमारे पास 21 कितना आया जी, यहाँ पर देखिए 2170 आया। समझ रहे हैं ना, दोनों कंडीशन में अगर एचसीएफ दिया है तो हमें क्या करना है, दिया है वो काम करना है। बड़ा है, बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी है जी, तो जो आदेश देगा वही करना है। अब इसमें देखिए जी छोटा आदमी है, तो अपना हम क्या करेंगे, अपना हम काम कर लेंगे, फिर उसमें हम जो प्रोसेस दिया वो चीज करना है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, ट्रिक क्या हो गया, बड़ा आदमी है तो उसका आदेश मानना पड़ेगा, छोटा आदमी है तो अपना हम काम करेंगे फिर उसका काम करेंगे, बड़ा आदमी है तो सामने वाले का काम करेंगे फिर अपना काम करेंगे जी, उसका आदेश सर्वोत्तम होगा, मतलब ऊपर में है, बड़ा आदमी है जी। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो देखिए उसका तो काम कर दिया, अब इसके बाद जो दिया है वो तो कर लिया। अब हमें क्या करना है, 1550 और 2170 का हमें क्या निकालना है जी, हमें निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो कटना चाहिए, आप 2 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, नहीं हम डायरेक्ट 10 से काटेंगे। देखिए यहाँ पर 10 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, 1 5 5 जीरो तो कट गया, 2 1 7 ऐसा कट गया, और जिसमें जीरो दिखा जो 10 से विभाज्य है वही हमारा आंसर। इसमें तो जीरो वाला है ही नहीं सर, इसमें है इसमें भी है नहीं, हमारा 2 ऑप्शन यू ही कट, बचा को 370 और यहाँ पर 310। इसका मतलब है हमें सोचने की जरूरत नहीं, ये तो 37 से भाग जाएगा सर, ये हुआ 31 से, इन दोनों में एक ही चीज से भाग चला जाएगा जी। आप ट्राई कर सकते हैं, 37 का कर सकते हैं या 31 का कर सकते हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो देखिए 31 का करेंगे, ठीक है, 155 31 से भाग चला जाएगा क्या, तो 155 मतलब कहीं ना कहीं हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 5 एकम 5 5 15 चला गया। 31 गुणा देखिए इसमें 7 है जी, इकाई अंक,
अब क्या देख रहे हैं, इकाई अंक। इकाई अंक यहाँ पास 5 है, यहाँ पास 7 है, डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं तो डायरेक्ट गुणा 7 एकम 7 21, इसका मतलब है जो 31 है इससे भाग चला गया पूरी तरीके से। ये कितने बार में गया, 5 बार में, 7 बार में चला गया। इसका मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा जी, 10 गुणा 21 बराबर 310। देखिए हमारे पास क्या छुपा है, हमारे पास जो ऑप्शन है उसी में हमारा आंसर किस प्रकार से हम निकाल रहे हैं। अपना कैलकुलेशन तो कर ही रहे हैं, समझ इतना ही रहे हैं कि किसमें किस प्रकार से इस चीज को निकालना है, लेकिन हमारे निकालने का पैटर्न कैसा होना चाहिए, इस प्रकार से जी। हमें समय भी को देखना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए न्यूनतम अंक। न्यूनतम बोलेगा मतलब इसका मतलब क्या है जी, एलसीएम। न्यूनतम बोला इसका मतलब एलसीएम। न्यूनतम अंक जिसमें 1470 को विभाजित करने से एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है जी, एक पूर्ण वर्ग बन जाए मतलब इसको हम तो देख ही चुके हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं जी, अगर हम इसको बोलेगा विभाजित, विभाजित करने के लिए बोलेगा, 4 रूप है। एक क्या है जी, एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहला चीज क्या है जी, जोड़ना बोलेगा, दूसरा घटाना बोलेगा, उसके बाद तीसरा क्या बोलेगा जी, इसको चलिए साफ साफ लिख देते हैं। पहला चीज हमें जोड़ने के लिए बोलेगा, दूसरा घटाव के लिए बोलेगा, तीसरा गुणा के लिए बोलेगा, चौथा भाग के लिए बोलेगा। ऐसा हम इन दोनों कंडीशन में वर्ग चेक करते हैं, लेकिन इन दोनों कंडीशन में उसका गुणनफल करते हैं। जैसे कि 1470 है, अब करेंगे जी तो जोड़ी देखिए यहाँ पर 10 का ही डायरेक्ट कर देते हैं, तो 1 4 7, उसके बाद 7 है जी, तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7। आपने तो बताया सर छोटी संख्या का पहली कीजिए। हाँ छोटी संख्या का पहली करना है, लेकिन हम समय बचाने के लिए बड़ी संख्या का कर रहे हैं, समय बचेगा और ज्यादा स्मार्ट होगा। ठीक है जी, हार्ड वर्क तो करना है लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ करना है। अब 7 दिया हो गया 21, हमारे पास क्या बचा, देखिए इसका जोड़ी बन गया, इसका जोड़ी बन गया मतलब 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 10 है, इसका जोड़ी बन गया मतलब ये पूर्ण रूप से वर्ग के रूप में है। तो इसमें क्या बोलेगा, अगर इसको पूर्ण वर्ग बनाना है भैया, ठीक है, इसको किसको जी, इसी को 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 10 है, इसको क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो आप क्या करेंगे, चलिए इसमें क्या भाग करेंगे तब होगा, क्या गुणा करेंगे तब होगा, इन दोनों कंडीशन में हमने देखा। तो भाग करना है, इसका मतलब क्या है जी, यहाँ पर भाग करना है, 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 10 है, जोड़ी के रूप में रहता है, इसका तो जोड़ी हो गया। किसका जोड़ी नहीं है, 3 गुणा 10 का जोड़ी नहीं है, मतलब इन दोनों को हटाना है। तो हमारा सही आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। लेकिन गुणा बोलेगा तब क्या करेंगे सर, गुणा बोलेगा तो 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 10 है, गुणा बोलेगा तो गुणा कर देना है। किसका करेंगे, 3 का जोड़ी बनाने के लिए 3 का गुणा, और 10 का जोड़ी बनाने के लिए 10 का गुणा। इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर इसका गुणा करना पड़ेगा दोनों का। ठीक है, दोनों में आपका आंसर 30 ही आ रहा है, सवाल वहां पर बदलेगा, आपका आंसर अलग अलग आएगा। ठीक है जी, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 432 तथा 18 है। एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपके पास क्या है जी, आपके पास एक ही सूत्र है। कौन सा सूत्र सर, तो यहां पर हम बता देना चाहते हैं आपके पास कौन सा सूत्र है, पहली संख्या, नोट कीजिएगा, पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम गुणा एचसीएफ। महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, आपके पास यही एकमात्र सूत्र है। क्या है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एकमात्र सूत्र है। इस सूत्र को आपको याद कर लेना है जी। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एकमात्र सूत्र है। ठीक है, ये आपके पास सूत्र है। कौन सा सूत्र है, तो ये सूत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको बता देना चाहते हैं किस प्रकार से इंपॉर्टेंट यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी जो सूत्र है यही एक सूत्र है जिससे सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। निश्चित रूप से एक या दो क्वेश्चन इस जो टॉपिक है आपके पास आने वाला है, क्योंकि व्यापक हर बार अगर एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक दे दिया, इस सूत्र के बदौलत आप हर एक चीज बना सकते हैं। बस सवाल को घुमाएगा कि किसमें आपको क्या है, दिया तो यही रहेगा लेकिन समझ में नहीं आएगा जी, तो कॉपी पेन निकालिएगा, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ते हुए जाएंगे। ठीक है, आप कमेंट में यहाँ पर 6 का इतना उत्तर आया, 7 को उतना उत्तर आया, 8 को उतना उत्तर आया, आप नीचे कमेंट करेंगे। दूसरा का कमेंट देखकर सही उत्तर का नहीं करना है, आपको जितना भी होगा डाउट
हम आपके पास क्लियर करेंगे जी, तुरंत रिप्लाई करेंगे। जब भी देखेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे, 24 घंटे के भीतर आपको रिप्लाई मिल ही जाएगा। तो ठीक है, यहां पर क्या करना है जी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, एक ही सूत्र है। इस सूत्र को आप याद रख सकते हैं। अब क्या करते, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कितना है जी, यहाँ पर 432 है, बस मान रखना है, और 18 है। इधर क्या एक संख्या मान के चलिए, एक संख्या क्या है जी 54 है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करने पता नहीं, तो दूसरी संख्या के लिए क्या करते हैं, बस यहाँ पर आप पक्षांतर कर दीजिएगा। यहाँ पर क्या है जी दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या है 54 को आप पक्षांतर करेंगे इस प्रकार से, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा जी, 18 चौक कितना होता है, 18 चौक 54 ही होता है क्या। ठीक है, देखिए 18 चौक होता है, कितिया होता है। ठीक है, यहां पास आपको याद होना चाहिए 18 कौन से 3 बार में होता है, देख सकते हैं जी 8 या 24 का 4 हासिए 2, 3 एकम 3, 4 5, हाँ 3 बार में होता है। आप इकाई अंक से भी देख सकते हैं, 8 या 24 होता है सर, 4 है इसमें, 8 चौक 32 कर दिए, 2 तो नहीं है, तो होगा ही नहीं। पहाड़ा आपका याद है तो क्लियर है, अगर नहीं है तब की कंडीशन की बात भी करते हैं, क्योंकि कई लोगों का पहाड़ा भी याद नहीं होता जी, मैं भी कई बार भूल जाता हूँ, तो कंफर्मेशन करना अति आवश्यक है। इसमें क्या बचा, 3 बचा, 3 को काटिए जी, 3 एकम बचा 1, 3 चौक 12 बचा 1, 3 चौक 12, हमारे पास आंसर क्या आया 144। हमारा सही आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी 144। इसका बता दिए, आगे वाले का कोशिश करूंगा नहीं बताऊंगा, ठीक है, कोशिश नहीं बताऊंगा ही नहीं। तो देखिए 2 अंकों का देखिए हर एक क्वेश्चन कहां पास आया, व्यापम का हर एक फेवरेट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। देखिए सीजी व्यापम 2015 का, पटवारी का 2019 का, व्यापम का 2014 का, यहाँ पर 2014 का पीएससी भी ले रहा है जी, देखिए 2019 का, पीएससी 2013-14 का, पटवारी 2016 का, बहुत सारे क्वेश्चन इसी के पैटर्न पे आया हुआ है। तो बस थोड़ा सा सवाल को घुमाएगा, तो आपके पास एक ही ऑप्शन, इस सूत्र को याद रखिएगा, आपको कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, इतना ही आशा करता हूं जी। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए 2 अंकों का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक क्रम कितना है जी, हमें क्या सूत्र पता है कि पहली संख्या होता है सर, पहली संख्या गुणी कितना होता है, दूसरी संख्या होता है, उसके बाद क्या है जी, इसका एलसीएम होता है गुणा एचसीएफ होता है, जबकि हमें क्या दिया जी, यहाँ पर 50 83 दिया है और गुणा 23 दिया है, और इसका क्या दिया जी, एक अंक बोला है, मतलब कोई भी आप एक अंक ले सकते, 391 गुणा दूसरी संख्या, ऐसा बस इतना ही है। तो आप दूसरी संख्या करेंगे जी, यहां पर क्या करेंगे, दूसरी संख्या करेंगे 50 83 गुणा 23, और यहां पर 391, समझ गए ना, बस इतना ही करना है, इतना ही करना है, और आप यहाँ पर अपने हिसाब से काटना है। कैलकुलेशन का जो कैलकुलेटर है उसका उपयोग करना ही नहीं, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको मिलेगा ही नहीं, आप अपने हिसाब से मोबाइल से कर लिए और वहां पर फंस गए। तो इतना अपना दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग कहां पर से लगाना है, बिना कैलकुलेशन के साथ, बिना कैलकुलेशन के साथ इसका कैलकुलेशन कीजिए, काटिएगा किस प्रकार से कटेगा, जैसे कि 7 के पहाड़ में कटेगा क्या, 3 7 21 होता है जी, 21 से 1 आता है, तो कहीं ना कहीं कटेगा, डायरेक्ट काटिए, जैसे कि 23 के बार में कितना बार कटेगा, चल इसका नहीं कट गया तो 23 एकम 23 बच्चा कितना हमारे पास 16 बचा 161, इस प्रकार से आप काट सकते हैं, और उसके बाद जो बचे इसके साथ काटिएगा। ठीक है, समझ गए ना। और दूसरा चीज और क्या, दूसरा चीज ऑप्शन से एक और चीज बता देना चाहते हैं कि दूसरी संख्या क्या होगा, 297 299 393 होगा, 319 होगा, यहां पर आप मान रखकर भी कर सकते हैं, मतलब इन दोनों का अगर आप गुणा करेंगे, ठीक है जी। दूसरा चीज क्या है, दूसरा पैटर्न पे आप फोकस कीजिएगा, क्या हो जी, यहां बस पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 391 है, दूसरी संख्या में मालूम नहीं, दूसरी संख्या में मालूम नहीं, और इसका जो एलसीएम कितना है जी 50 83 है, कितना है इसका एलसीएम, दूसरा मेथड का भी उपयोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 50 83 गुणित क्या है जी 23 है। आज टोटल आपको मेथड ही बताऊंगा कि कितने आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है जी। तो देखिए अब यहां पास क्या है, सवाल को देखिए, अब आपके पास काटने का भी तरीका मालूम होना चाहिए, इसके साथ क्या करें कि गुणा करें तो यहां पास हमारे पास आ जाए, मतलब इसका क्या गुणा करें, आप दोनों का गुणा करेंगे तो इसका जो गुणा होगा यहाँ पर क्या रखें, जैसे कि 297 है जी, दूसरा 299 है, तीसरा 393 है, और चौथा क्या 319 है, ऐसा है जी, ठीक ऐसा है। आगे देखिए
अब इसका इकाई अंक क्या है सर? 3 3 9 है, 9 ही आएगा। मतलब 9 हमारे पास ऑप्शन में कौन सा इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर ए वाला होगा या ए वाला होगा। ऑप्शन तो इस प्रकार से काट सकते हैं, करना तो यही ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास दो बचा। तब क्या करेंगे? इतना लंबा चौड़ा करने से अच्छा है कि आप इसी मेथड का उपयोग करिए। काटने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन सी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? 3 गुणा 3 कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, जबकि यहाँ पास 9 है ही नहीं। यहाँ पास है 9, यहाँ पास है 9। तब यहाँ पर सब बताएंगे। सातवां का उत्तर सर मेरा ए वाला आया, ए वाला। इसमें कमेंट बिल्कुल नहीं करना है कि मेरा ए ऑप्शन आ रहा है सर, मेरा सी वाला वाला आ रहा है। इसमें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको चेक करने का तरीका यहाँ पर आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का, यहाँ पर क्या है जी? पहली संख्या, पहली संख्या, ठीक है। उसके बाद सूत्र को हर बार लिखिएगा, दूसरी संख्या, ताकि आपको एग्जाम तक याद ही रहे। छोटा सा तो है जी, एलसीएम गुणा एचसीएफ। हर बार क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है सूत्र से। तो देखिए दो संख्याओं का क्या है जी? यहाँ पर 37 है। उसके बाद क्या है जी? 12 21 है। यदि एक संख्या क्या है जी? 111 है। तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है जी, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो क्या आ जाएगा जी? देखिए इसमें हम गुणा करेंगे, इसमें क्या है? इसमें क्या है? 7 है। इसमें क्या है? तो हमारा कहीं ना कहीं इकाई अंक 7 वाला आएगा। इकाई अंक हमारा ए ऑप्शन आ सकता है, ए तो आएगा नहीं। ठीक, ए वाला आएगा नहीं, ए वाला आ सकता है, लेकिन आपके पास इनमें से कोई नहीं दिया। इसका मतलब आपको काटना ही पड़ेगा। किस प्रकार से काटेंगे जी? यहाँ पर देखिए कैसे काटेंगे। 37 गुणा 12 21 है, नीचे ऊपर 76 करेंगे। दूसरी संख्या क्या है जी? दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो 111 का भाग देंगे इसमें, इसके साथ नहीं देंगे, इसके साथ देंगे। अब दे भी सकते हैं अपने हिसाब से, 7 के 21 होता है। उसके बाद आगे करूंगा। हाँ किस प्रकार से जी? देखिए 3 बार में कटेगा क्या? 7 के 21 हासिल 2, 3 3 9 10 11। अब 3 बार में कट रहा है सर, एक बार। उसके बाद 3 बार में कटा, 3 चौक 12 होता है, 3 चौक 12 होता है, और 3 सत्ते 21 होता है। मतलब हमारा कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर कौन सा जी? ऑप्शन नंबर सी 407 हमारा आंसर आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक कितना है? तो हमारे पास क्या है जी? पहली संख्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ऐसा है। एलसीएम एचसीएफ कितना दिया? यहाँ पर दिया है 82 गुणा 574। तो क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन का प्रारूप ऐसे ही नहीं रहने वाला है, आगे क्वेश्चन का प्रारूप बदल जाएगा। तो वहां पर आप देखिएगा, स्किप मत कीजिए, ठीक है, कि यही क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है। और इसी क्वेश्चन को बनाने के चक्कर में, मतलब एक बार बनाएंगे सभी क्वेश्चन इसी से तो बनेगा, कैलकुलेशन भर करना है। इतना आसान नहीं गणित, आपको प्रैक्टिस बार बार करना पड़ेगा। क्वेश्चन का प्रारूप वहां पर दिया रहेगा, देखिएगा। आगे सवाल आपके पास बचा है, क्वेश्चन किस प्रकार से दे रहा है उसको भी देखने को मिलेगा। उनमें से एक संख्या कितना है? 203, कौन सा? 237 है। उसमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है जी। यहाँ पास आप चलिए एक समान लेता हूं, यह चलिए यहाँ पास क्या ही करता हूं, दूसरी संख्या, कंफ्यूजन हो जाएंगे, ठीक है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या है जी? दूसरी संख्या बराबर क्या है? पक्षांतर कीजिएगा, 82 गुणा 574 और 287 का इसका कैलकुलेशन करेंगे, उत्तर आ जाएगा। कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आगे इसमें देखिए दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रम से इतना है। तो पहली संख्या को चलिए मैं इस प्रकार से बना लिया, दूसरी संख्या को इस प्रकार से, आप समझिएगा। उसके बाद सटीक एवं 60 का एलसीएम गुणा एचसीएफ। ए क्या है सर? 1 2 क्या है? 1 2 पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। अब कितना बार शब्द को लिखेंगे जी? तो समय को बचाने के लिए ये सब चीज करना पड़ता है, आप समझिएगा। अब देखिए इसमें क्या, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक कितना है? 8 है। इसका कितना है जी? 24 है। और पहले एक संख्या पता नहीं, एक संख्या पता नहीं, दूसरी संख्या ज्ञात करना, मतलब 12 है। दूसरी संख्या का हमें ज्ञात करना है, पक्षांतर कीजिएगा, 8 गुणा 24 गुणा 12, 12 कम 12 दूनी 24, मतलब 8 गुणा 2 करेंगे, 8 गुणा 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आया? 16। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। इसमें भी देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या 8 48 है, पहली संख्या दूसरी संख्या एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है जी, यहाँ पास 8 है 48 है, 8 है 48 है,
उसके बाद देखिए एक संख्या कौन सा 24 है, पहली संख्या कौन सा 24 है। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या को ले सकते हैं, ठीक है। जरूरी यहाँ पर पहली संख्या कहा दूसरी संख्या कहा ऐसा नहीं सोचने का। तो यहाँ पर दूसरी संख्या बराबर 8 गुणा 48 गुणा क्या है जी 24, 24 से कम 24 दुनिया 48, 8 गुणा क्या है जी 2 बराबर 16 हमारा सही आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। इतना आसान है। कठिन वाला आपको देंगे, कैलकुलेशन कठिन रहेगा आपके लिए छोड़ेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए क्या बोलता है जी, पहली संख्या गुणा दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसमें कितना है जी, वहां पर दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक वही वाला पैटर्न है जी। 3003 है, उसके बाद 21 है। इसमें एक संख्या कितना है जी, एक संख्या कितना है जी, उसके बाद दूसरी संख्या 231 है। कितना है? दूसरी संख्या 231 है। पक्षांतर कीजिएगा, ठीक है। आप ऐसा ऊपर नीचे लिख रहे हैं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऊपर नीचे यहाँ पास कर सकते हैं, ऊपर नीचे मतलब अगल बगल यहाँ पास, ठीक है जी। पक्षांतर करेंगे तो 3003 गुणा 21 और इसका क्या हो जाएगा जी 231। आसान है भाग देना, देखिए 21 से कम 21। चल इसका मैं भाग दे देता हूँ, आगे वाले का आप करेंगे जी। 21 से कम 21, 21 से कम 21, उसके बाद एक बचा जी, क्या बचा? एक बचेगा कि दो? दो बचा। उसके बाद क्या बचा जी? दो बचा। तो 21 से कम क्या हो गया? 21। मतलब क्या है जी 3003/11 और 11 है कम, 11 दूनी 22 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया। बचा कितना? 8, 11 सत्ते 77, बचा कितना? 3, 11 तिहत्तर हो गया जी 33। 273, 273, 273 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 है, लघुत्तम समापवर्तक इतना है, ठीक है जी। उन संख्याओं में एक संख्या कितना है? तो देखिए पहली संख्या गुणा दूसरा संख्या एलसीएम गुणा एचसीएफ, वही वाला पैटर्न बार बार क्यों करा रहे हैं? क्योंकि सवाल ही वही पैटर्न से पूछ रहा है। तो जितना ज्यादा पूछेगा उतना ज्यादा सवाल की प्रैक्टिस करेंगे जी। हर में किसी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन छुपा हुआ है। तो कैलकुलेशन आप अपने कॉपी पेन से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसान होगा, वरना वहीं पास आपका क्या जी देखिए कितना समान समान है, 271, 273, 371, 373, इतना करीबी करीबी आपके ऑप्शन दिया रहेगा कि आपको ऐसा डाल रहा है 200, क्या पता यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा आ गया 271 एक बार में जा रहा है, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसमें देखिए क्या दिया जी, उनमें से एक संख्या क्या दिया है? एक संख्या 116 दिया है, दूसरी संख्या इतना, एलसीएम कितना है जी यहाँ पर देख सकते 13, 13 क्या है जी यहाँ पर 13 एचसीएफ है। 45 24 गुणा 13। आप यहाँ पर दूसरी संख्या पक्षांतर करेंगे, 45 24 गुणा 13 और नीचे में क्या है 116 भाग देकर आप बता दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका अब छोड़िएगा मत, कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें भी ये पता चले कि आपका कैलकुलेशन सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में और वीडियो और प्रैक्टिस कराएंगे जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 तथा लघुत्तम समापवर्तक है, एक संख्या वही पैटर्न है जी, पहला संख्या गुणा दूसरा संख्या गुणा एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। क्या है जी यहाँ पर पहली संख्या दूसरी संख्या 275 गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम कितना है? एलसीएम है 7700, उसके बाद एचसीएफ क्या है 11, दूसरी संख्या बराबर क्या है जी यहाँ पर 77 00 11, नीचे में क्या है 275। इसका भी आप जरूर बताइएगा, प्रारूप बता रहे हैं। आगे देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, देखिए कितना लंबा चौड़ा आपको काटने वाला दे रहा है। क्या दे रहा है जी? आसान नहीं इतना सवाल को बनाना। सूत्र तो याद हो गया सर, यहाँ पर पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर यहाँ पर एलसीएम क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है एलसीएम, ये हमारा सूत्र है, गुणा एचसीएफ है। लेकिन बनाएंगे कैसा? सबसे पहले सूत्र ही याद रखना जरूरी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है जी, आपके क्वेश्चन का प्रारूप है, मतलब यहाँ पर देखिए कहां पर काटना किस प्रकार से, दूसरा चीज। और तीसरा क्या, इसी को घुमाएगा, कैसा घुमाएगा आपको देखने को मिलेगा जी। यहाँ पर देखिए एक संख्या कितना है 1961, दूसरी संख्या एलसीएम कितना है जी यहाँ पर 13, 1387 गुणा 37 ऐसा है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए 13, 1387 गुणा 37 भागित 1961, काट कर इसको भी आप आराम से करते रहिए, आराम से नहीं करना है, जितना ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा सबसे आगे होने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये सब
बनाए इसलिए रहे ताकि आप प्रैक्टिस यहाँ पर कर सके। आपके लिए हर रोज एक क्वेश्चन देते थे, लेकिन आज क्वेश्चन को बढ़ा रहे हैं। आज क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन का कैलकुलेशन आप कितने स्पीड से करते हैं, आप अपना मूल्यांकन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल 270 है, क्वेश्चन का प्रारूप अब बदलने लगा है। ठीक है जी, तो यहां पर समय हो गया कि नहीं देखना है, लगभग 55 मिनट हो गए। हम जैसे समय क्या होता है जी, सॉरी, क्या है इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन का प्रारूप बदलने लगा है, मतलब यहां पर सूत्र को ही वहां पर सवाल में बना दिया है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 8 है, महत्तम समापवर्तक 84 है, मतलब महत्तम समापवर्तक छोटा ही रहता है। ठीक है, बोलने में मिस्टेक। तो पहले बोलते हैं जी, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 64 है। उसका महत्तम समापवर्तक कितना है, 8 है। तो पहली संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा। अब इसमें क्या देता है, यदि उन दोनों का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल 270 है, मतलब यहां पर क्या बोला जी, हमारे पास एक ही सूत्र है। क्या है सूत्र है जी, यहां पर पहली संख्या, चलिए यहां पर हम क्या लिखते हैं, पहली संख्या गुणा क्या है यहां पर दूसरी संख्या, बराबर क्या है एलसीएम गुणा एचसीएफ है। ठीक है, ऐसा हमारे पास सूत्र है। देखिए यहां पर क्या बोलते हैं, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का, मतलब इन दोनों का डायरेक्ट आपको दिया है, अलग अलग नहीं दिया। क्या बोलते हैं, इन दोनों का आपको एक साथ दे दिया है। कितना दिया है, 270, मतलब इन दोनों का क्या जी एक साथ आपको दिया है 270 होगा, है। इतना महत्तम समापवर्तक होगा, इतना लघुत्तम समापवर्तक नहीं दिया, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में दिया रहता था। आपको कैलकुलेशन को लंबा स्ट्रॉन्ग कर दिया जी, लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या है जी, दिया है, क्या दिया है, दोनों का गुणनफल करके दिया है। यदि इनमें से एक संख्या, अगर इनमें से एक संख्या देखिए 18 है, तो आप दूसरी संख्या बता सकते हैं कि नहीं, दूसरी संख्या आसानी से बता सकते हैं कि नहीं, बता जा सकता है। जब आपको मालूम होना चाहिए इसमें दो ही संख्या है सर, तब क्या करें। हर बार तो तीन ही संख्या देता था और चौथी पूछता था, ऐसा। लेकिन इसमें क्या है जी, गुणनफल के साथ में, मतलब एक साथ दिया है। देखिए लघुत्तम और महत्तम का दोनों का गुणनफल इतना है, दिया है, तो 270 तो दे दिया ना। तो दूसरी संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते कि नहीं, बिल्कुल। कितना, 270/18। अब भाग करके देखते हैं, चलिए मैं ही कर देता हूं जी। यहां पर आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, कौन सा वाला, ये चीज आपको मिलाकर दे सकता है, तो जरूरी है इसी चीज को मिला दे। आपको कह सकता है कि दो संख्याओं का क्या दे सकते हैं जी, यहां पर ध्यान रखिएगा, दो संख्याओं का क्या है, दो संख्याओं का गुणनखंड, गुणनफल। ठीक है जी, गुणनफल कितना है, चलिए यहां पर 380 है। इसका मतलब है दो संख्या यहां पर इंक्लूड है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या कंबाइन में दिया है, मतलब याद रखिएगा इन दोनों को साथ में दिया है, मतलब इस साइड क्या रखेंगे, 380 रखेंगे। एक क्वेश्चन है और हमने दूसरा पैटर्न भी समझ लिया, इतना समझना पड़ेगा जी। ठीक है, आगे करते हैं, किससे काटते हैं, चलिए तीन से ही काटते हैं। 3 × 6 = 18, 3 × 9 = 27, तीन से काटेंगे यहां, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, उसके बाद 3 × 3 = 9, उसके बाद किससे कटेगा, 2 से, 2 15 में। हमारे पास आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन का प्रारूप बदलने लगा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, हाँ इसमें दिया है, जो चीज हम बताना चाहते थे आपको यहाँ पास, वही चीज यहाँ पास दे दिया है। क्या देता है, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब यहाँ पास क्या जी, पहली संख्या गुणा दूसरा संख्या बराबर यहाँ पास एलसीएम गुणा एचसीएफ है। क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, क्वेश्चन को घुमाने का पैटर्न किस प्रकार से हो रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पास। तो यहाँ पास देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है जी, यहाँ पास 97, 461 बराबर एलसीएम कितना है जी, महत्तम समापवर्तक 21 है, एलसीएम उसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। कर सकते हैं कि नहीं, आराम से कर सकते हैं जी। इसका पक्षांतर कर देते हैं, कौन सा, 97 461/21, इसका उधर पक्षांतर किए तो भाग में चला गया, पक्षांतर का नियम जी। अब भाग कर सकते हैं, तो भाग करके देखिए, भाग करते हैं जी, किससे चला जाएगा, 21 का ही डायरेक्ट भाग करते हैं।
3 का करना पड़ेगा, उसके बाद 7 का करते हैं, डायरेक्ट 21 का कर दीजिए, आसान पड़ेगा। अब 3 का भी कर सकते हैं, 7 का भी कर सकते हैं, आपके लिए चलिए छोड़ते हैं, अब किस प्रकार से इसका कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। दो संख्याओं का अनुपात, देखिए दो संख्याओं का अनुपात हमें संख्या दिया है, अनुपात वाला तो हमारे सिलेबस में नहीं है सर। प्रतिशत में भी आपको अनुपात देखने को मिलेगा, लाभ हानि वाला हमारे पैटर्न में नहीं है, लेकिन उससे भी संबंधित, प्रतिशत से संबंधित उसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा जी। ध्यान रखिएगा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कंबाइंड रूप से आते हैं, जैसे कि यहाँ पर अनुपात है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, 2:3 है, उसके क्या है जी, उसके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल 33,750 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमें संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ये बड़ा घुमा दिया सर, हमने इतना लंबा सोचा नहीं था, ये तो घुमा रहा है, तो घुमा रहा है तो आपके पास क्या होना चाहिए जी, वो तरीका क्या है, याद रखिएगा, संख्याएं कभी भी अनुपात में है तो वास्तविक संख्या नहीं होती, मतलब उसके पास कहीं ना कहीं, जैसे कि 2:3 है तो कहीं ना कहीं इसमें 1 का गुणा हुआ रहता है, या 2 का गुणा हुआ रहता है, या 3 का गुणा रहता है, तो यहाँ पर किसी ना किस चीज का गुणा रहता है। किसका गुणा है सर, पता कैसे करें, एक्स तो मान लीजिएगा, तो हमारे पास दो संख्या क्या आ गई, 2 एक्सा और 3 एक्सा है, मतलब दो संख्या इतना है। हमारे पास कितना है जी, पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। देखिए एक ही सूत्र है सर, वही सूत्र में आ गए घूम फिर कर, क्वेश्चन घुमाया लेकिन हमारा सूत्र वही रहने वाला है। तो देखिए इन दोनों संख्याओं का गुणनफल तो दिया है क्या जी, नहीं दिया है, लेकिन हमें संख्या दी है 2 और 3, तो यहां पर डाल सकते 2 एक्सा गुणा 3 एक्सा बराबर कितना, एलसीएम एचसीएफ कितना है जी, एलसीएम एचसीएफ कितना है, दोनों का गुणनफल दे दिया है, अलग अलग नहीं, दोनों का गुणनफल, तो 33,750 इतना ही तो है। हाँ, 33,750। अब देखिए हम भी दोनों का गुणा करेंगे, काटेंगे, 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, ठीक है जी, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 एक्सा, ऐसा जोड़ नहीं रहे भैया, देखिए ये 2 एक्सा, यहाँ पर क्या होता है 2 एक्सा और 3 एक्सा को जोड़ेंगे तो 5 एक्सा होता है, 2 एक्सा गुणा 3 एक्सा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 एक्सा का गुणा तो एक्सा का वर्ग होता है। ये चीज भी यहाँ पर अप्लाई होगा, अप्लाई होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा सर। तो 6 एक्सा का स्क्वायर बराबर 33,750 ऐसा, और एक्सा का वर्ग बराबर कितना, 6 से भाग देंगे, मतलब 33,750 को 6 से भाग देंगे तो कितना आता है जी, यहाँ पर देखिए 6 कम 6 पंचे 30 बचा 3 6 6 पंचे 30, उसके बाद क्या जी 6 6 का 36, उसके बाद एक बचा 6 तिया कितना हो जाती, 6 कम 6 6 दूनी 12 13 14 15 3 बचा 6 पंचे 30। ठीक, हमारे पास क्या आया सर, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आया, हमारे पास एक्स का वर्ग बराबर 56 25 आया, और किसी भी संख्या का जितना भी है वर्ग वर्गमूल वाले में हमने देखा, अगर इकाई अंक में 5 है तो इसका जोड़ी बना लीजिएगा, और यहाँ पर 5 का 5 होगा, और 56 किसके, मतलब 56 किसके गुणनफल में है, मतलब लेना है 7 8 56, 7 8 56, मतलब छोटा वालों को लेना है सर। इस प्रकार से हमारा क्या आया, 75 आया, हमारे पास एक्स का मान कितना, 75 आया। ठीक है जी, हमारे पास क्या आया, 75 आए। ये 75 क्या है, कैसा है, आपको वर्गमूल वाले में समझना पड़ेगा। जैसे कि क्या करते थे, 75 का वर्ग करते थे तो क्या लेते थे, 5 5 25 हो गया सर, और इसको 1 बढ़ा देते, 7 गुणा 8 करते हैं तो 7 8 56 होता है, तो जस्ट अपोजिट कर रहे हैं इसी को, तो इतना समझना पड़ेगा, जस्ट अपोजिट किया जी। तो आपको वर्गमूल वाले टॉपिक में क्लियर करा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें 75 आया, 75 क्या है, 75 क्या है, 75 वहां पास है, अब 75 का 2 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 75, ठीक है सर। उसके बाद क्या है जी, 3 गुणा 75 करेंगे, हमारा संख्या निकलेगा। अब वहां पर भी दिमाग लगाइए, हमें क्या बोला है, हमें बोलता है कि संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, हमें बोलता है संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, क्यों ना हम उसको गुणा करके ना करके हम डायरेक्ट यहीं से कर देते हैं जी। कैसे डायरेक्ट है, 2 एक्सा प्लस 3 एक्सा करते हैं तो 5 एक्सा आया, मतलब 5 का 75 का एक ही बार गुणा करना पड़ेगा, 2 बार गुणा करेंगे लंबा लंबा आएगा, 75 दूनी कितना होता है, 150,
ठीक है, 75 दूनी 150, इसका 3 बार करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, फिर लंबा। तो हमें लंबा नहीं जाना है, हमें सटीक जाना है। दोनों को आप एक साथ जोड़िए, 3 और 2 का 5 आया सर, तो 5 एक साथ, तो 15 पंचे कितना होता है जी, 15 पंचे 5 पंचे 25 का 5 होता है, हासिले 2, 5 7 35 60 कितना होता है जी, 5 7 35 36 37, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखिए सूत्र वही आपको कितना सारा घुमाएगा, बहुत सारा घुमाने की प्रैक्टिस करेगा, आपके दिमाग के साथ खेला खेला जाएगा, तो आपके साथ दिमाग से साथ खेला जाएगा, तो आप भी वहां पर इस प्रकार से आप अपना तरीका से अपनाकर उसको भी चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में बनाया जा सकता है जी। आगे बढ़ते क्वेश्चन पे ध्यान आते हैं। ठीक है जी, देखिए क्या बोलते हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है। क्वेश्चन को और ज्यादा घुमा दिया, चलिए कोई बात नहीं, 84 गुना है, महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक का योग कितना है जी, 680 है। तो एक संख्या कितना है, 56 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्या सूत्र है, हमारे पास सूत्र है, सबसे पहले याद आना चाहिए पहली संख्या। क्या क्या सूत्र है जी, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या है जी, कि एलसीएम गुणा एचसीएफ, ऐसा होता है सर। दिया क्या है, चलिए यहां पास तो हमारे यहां पास क्या आ गया जी, हम हमारे पास सूत्र आ गया, लेकिन हमें दिया क्या उसको भी देखते हैं ना। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है, मतलब क्या बोलता है, जो एलसीएम है एचसीएफ का 84 गुना है, इसका मतलब एलसीएम क्या हो जाएगी, 84 एचसीएफ होगा, ऐसा बोला, ऐसा हमारे पास बोला जी, ऐसा। चलिए पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन देखते हैं, और महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक का योग क्या बोलता है, इन दोनों का योग एलसीएम प्लस एचसीएफ, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा जी, 680। ठीक है 680। अब क्या करें सर, हमारे पास तीन चीज है, अब क्या करें, क्या करना है हम है ना बताने के लिए। ठीक है जी, यहाँ पर देखिए हमारे पास सूत्र है, सूत्र को रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम का मान ने दिया है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर क्या करूं, जो एलसीएम है यहाँ पर रख दूं, एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना दिया है, 680 दिया है सर। तो ठीक है, क्यों ना मैं एलसीएम है उसको मैं रख दूं, इसमें एलसीएम क्या दिया जी, 84, एचसीएफ दिया है, इसका मान देखिए, इसका मान दिया है कि नहीं, दिया है जी, देखिए बराबर में है। उसके बाद एचसीएफ रखता हूं, एचसीएफ का एचसीएफ, उसके बाद 680, अब इसको जोड़ूंगा, 84 एचसीएफ और कितना जी एक है, तो 85 हो गया, बराबर 680, और एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा जी, 680 बटे 85। इतना हमारे पास क्या गया सर, यहां पास देख सकते हैं हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा। ठीक, हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा। चलिए भाग करेंगे तो कैसे करेंगे, भाग आता है कि नहीं, ठीक है, तो भाग जरूर आना चाहिए। आप काट सकते, किससे काटेंगे जी, देखिए चलिए, मुझे लंबी 85 का पहाड़ा नहीं आता, मैं किससे काटने की कोशिश करता हूं, मैं काटने की कोशिश करता हूं 5 से, क्योंकि ये भी 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5 बचा एक, 5 तिया 15 16 17 18 3 बचा जी, 5 छक्का कितना होता है, 5 छक्का 30, और 5 कितना होता है जी, इसका काटेंगे 5 एकम 5, 6 7 8 3, 5 सत्ते 35, ऐसा 136 बटे 17 आया। ठीक, अब इसको भी करते हैं आगे, 136 बटे 17 आया, अब इसको भाग करेंगे, अब कैसे करेंगे सर, 17 से डायरेक्ट गुणा, 17 का पहाड़ा याद होना चाहिए, हम 17 का पहाड़ा चलिए याद नहीं है, अब इकाई अंक देते हैं जी, 7 का तो पहाड़ा याद होगा, 7 एकम 7 दूनी 14 4 आया, 7 21 कितना आया, एक आया, 7 चौक 28 7 पंच 35 7 छक्का 42 7 अट्ठे 8 बार में आ रहा है, तो 8 बार में आएगा, क्या देखते हैं, 7 अट्ठे कितना होता है, 56, हासी 5 8 का 8, और 5 कितना हो जाती है, 8 ले 9 10 11 12 13 होता है, इसका मतलब है 17 एकम 17 अट्ठे। हमें 17 का पहाड़ा याद नहीं, फिर भी हमने कैलकुलेशन किया सर, किया कि नहीं, कैसा किया, 7 का पहाड़ा मैंने पन्ना स्टार्ट किया, 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 21 7 चौक 28 7 पंचे 35 7 छक्का 42 7 7 7 49 7 अट्ठे 56 7 नियत कितना होता है जी, 7 नियत कितना होता है जी, यहाँ पास
सात अच्छे 56, सात नहीं कितना होता है 63 और 7 10 70। तो मेरा यहाँ पर 6 कहां पास आया, यहाँ पास आया, 8 बार में आया। तो 8 का मैंने यहाँ पास एल्गोरिथम लगाया और हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। भाग करने का तरीका, अब देखिए हमारे पास एचसीएफ कितना, 8 आया। हमारे पास पहली संख्या यहाँ पास कहां पास करें जी, यहाँ पर जगह भी तो नहीं है, ठीक है ऐसा कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए हमारे पास सूत्र कितना है, हमारे पास वो सूत्र है, पहली संख्या कितना है, पहली संख्या 56 है। दूसरी संख्या कितना है जी, हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर चलिए छोटा सा जगह बना लेते हैं अपना कैलकुलेशन करने के लिए। क्या है यहाँ पास, क्या पहली संख्या में पता है, एक संख्या क्या है जी, एक संख्या 56 है। दूसरी संख्या में ज्ञात करना है, एलसीएम कितना है जी, एलसीएम कितना है जी, एलसीएम यहाँ पास आप क्या करेंगे, एचसीएफ पता है, एचसीएफ पता है, यहाँ पास क्या जी, एचसीएफ कितना 8 है और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इसी का तो गुणज है, 84 गुणा एचसीएफ है, मतलब यहाँ पास 8 गुणा क्या हो जाएगा जी, 84 हो जाएगा। इस प्रकार से आप काटेंगे, ठीक है ऐसा। देखिए मान रखेंगे यहाँ पास ना, यहाँ पास एलसीएम बराबर 84 गुणा एचसीएफ, हमारे पास 8 निकला तो मान रखेंगे तो एलसीएम निकल आ गया। तो उसके बाद दूसरी संख्या करेंगे जी, दूसरी संख्या करने पर क्या आया, 8 गुणा 84 है, नीचे में क्या है जी 56 है। उसके बाद काट सकते हैं, काटिएगा, 8 एकम 8 सत्ते 56, 7 एकम 7 एकम 7 दूनी 14। उसके बाद क्या है जी 12 अट्ठे कितना होता है, 96 होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, बस अपने पास अपने ऊपर विश्वास रखना है कि सर मेरे पास ये सूत्र है और सवाल ने ऐसा दिया है तो मैं ऐसा ऐसा बना सकता हूँ, बना सकता हूँ। पहला भी वहां पास याद नहीं आ रहा है तो यहाँ पास आपको तरीका भी बता दिया कि इकाई एफ लेना है और उसके अकॉर्डिंग भाग देना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 2028 से 2028 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक 13 का है। ऐसे जोड़ों की संख्या कितनी होगी, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है, उनका महत्तम समापवर्तक यहाँ पर देखिए 13 है। हमें संख्या ज्ञात हो है क्या, नहीं है, तो संख्या कैसे ज्ञात करते हैं जी, जैसे कि यहाँ पर 10 और 15 का हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं जी, 5 करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दिया, मतलब हमारे पास क्या आया, 5 आया, ठीक है 5 आया। हमारे पास संख्या पता नहीं, लेकिन हम 5 का 2 के साथ गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास संख्या आया कि नहीं, 5 का 2 के साथ गुणा किया तो संख्या आया कि नहीं, 10 आया। 5 का हम 3 के साथ कर रहे हैं जी, जो बचा हुआ है 15 आया कि नहीं, आया सर। इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं, जो भी महत्तम समापवर्त रहेगा एचसीएफ रहेगा, इसका गुणज के रूप में रहेगा। मतलब हमारा पहली संख्या एचसीएफ क्या दिया है सर, यहाँ पर 13 दिया है, तो हमारे पास अगर पहली संख्या में ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, 13 गुणा 100 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, 13 गुणा वाई, ऐसा है। हमारे पास यहाँ पहली संख्या ज्ञात हो गया, दूसरी संख्या ज्ञात हो गया, तो यहाँ पर संख्या ज्ञात हुआ कि नहीं, हो गया। ये संख्या कैसा आया सर, तो देखिए संख्या इस प्रकार से कर सकते हैं, मतलब उसका गुणज के रूप में रहता ही है। तो हमें हमारे पास पहली संख्या भी आ गया, दूसरी संख्या भी आ गया, और दोनों संख्याओं का क्या देता है जी, दोनों संख्या का गुणजफल क्या देता है, 2028 देता है, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए 13 एक सत, उसके बाद क्या है जी, दोनों संख्या है तो 13 एक सत क्या है जी, 13 एक सत गुणा 13 वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2028। आगे बनाते हैं, 13 का भाग करेंगे जी, ठीक है जी, एक सा गुणा वाई है, 2028 है, नीचे में क्या है 13 है, उसके बाद और 13 है, दो 13 है, भाग कर देते हैं। चलिए करते हैं, 13 एकम एक बार में, 13 एकम, ठीक है जी, हमारे पास कितना बचा, 7 बचा, ठीक। तो यहाँ पास कितना हो जाएगा, यहाँ पास देखिएगा कितना होता है जी, 169। चलिए हम एक साथ ही कर लेते हैं, एक साथ ही करते हैं तो क्या बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा, एक साथ भी कर सकते हैं, अपने अपने हिसाब से कीजिएगा। 2028 है, 13 में 13 कितना होता है, 169 होता है, हाँ 169 होता है। कितने बार में चला जाएगा, आप अलग अलग सिग्नल भी काट सकते हैं, एक साथ भी काट सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। तो चलिए 2028 है, 13 का हम भाग दे रहे हैं, 13 एकम कितना होता है, 13 बचा 7, 13। अब कितना बात पढ़े कि 72 से ज्यादा मत हो, 13 एकम 13, 13 दूनी कितना होता है 26, 13 3 40, 13 चौक 52, 13 चौक 52,
4 बार में 13 पंचे 65। ठीक है जी। उसके बाद क्या, 13 छक्के, हाँ 13 का 6 बार करके देखते हैं जी। 6 × 18 का 8 हासिल 1, 6 कम 6 7, 78 ज्यादा हो गया। तो हम क्या करेंगे, 5। 13 पंचे कितना होता है जी, 13 पंचे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 13 × 5, 5 15 का 5 हासिल 1, 5 एकम 5 6, 13 पंचे 65 होता है। और 65 को घटाएंगे, 65 को 72 से घटाएंगे तो 65 कितना होता है जी, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 7 ही बचेगा। क्योंकि 65 में कौन सा, 72 को 65 में घटाएंगे, 5 6 7, 7 बचा, 8 आ गया जी। और अभी अभी देखा हमने 13 का छक्के होता है 78, तो 78 के साथ 78 कटा, इसमें कितना है जी 13 कम, इसका काटे तो 1 5 6 आया, और 13 का काटेंगे जी, फिर से काटेंगे, 1 5 6 बटे 13 है, 13 एकम 13, 13 एकम 13, और 13 कितना होता है जी, 13 दूनी कितना होता है, 13 दूनी 26 होता है। पूछा क्या है, ऐसे जोड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें पता क्या चला, x गुणा y बराबर हमारे पास 12 होना चाहिए। तो 12 को इतने कितने भाग में बांटे, 12 को आप बांट सकते हैं, 1 गुणा 12 होगा सर, इसका मतलब 12, 2 गुणा 6 होगा सर 12, उसके बाद 3 गुणा 4 होगा सर 12, 4 गुणा 3 होगा, ये तो वही चीज हो गया ना, बस पलट दिए। इसका मतलब क्या है जी, हमारे पास 1 2 3, हमारे पास 3 ही जोड़े बन रहे हैं जो 12 का गुणज के रूप में हो। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। किस प्रकार से कर रहे हैं, जिस इसका कैलकुलेशन किए। अब जोड़ी कैसे बन रहा है, 12 को हमने तोड़ा, कैसे तोड़े, भाग करते जाइए, 1 से कीजिए, 2 से कीजिए, 3 से कीजिए, 4 से कीजिए, जब तक कटे, लेकिन पूर्णतः कटना चाहिए। उस प्रकार से हमारा आंसर कितना है, 3 भाग में कटा। इसके बाद 4 से कर रहे हैं, 4 गुणा 3 12 आया सर, 4 हो गया क्या, नहीं, ये तो हो गया ना, 3 गुणा 4 करो या 4 गुणा 3 करो, ऐसे पकड़ो कान को या ऐसे पकड़ो, वही कान तो पकड़ाने वाला है। तो इसमें नहीं फंसना है। तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, हमारे पास सही चीज आ जाएगा। यहाँ पास आपको देखने को क्या मिलेगा जी, आपको देखने को क्या मिला, 3 ही जोड़े यहाँ पास निर्मित हुए। आगे बढ़ते हैं, क्या है? यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 30 और क्या है जी 3 है, तब इन संख्याओं के लिए निम्न में से कौन सा संभव नहीं है, देखना पड़ेगा। क्या जी एक संख्या 10 हो सकती है क्या, एक संख्या 15 हो सकती है क्या, एक संख्या 3 हो सकती है क्या, या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं, संभव नहीं बोला है ना, इसको भी याद रखेगा, क्या पूछा गया है, क्या पता आप संभव होगा उसी को टिक मार कर आ गए, तो इसको ध्यान रखना है। क्या बोलते हैं जी, दो संख्याओं का एलसीएम कितना है, एलसीएम देखिए 30 है, और एचसीएफ कितना है जी, एचसीएफ है 3। संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कर सकते कि नहीं, बिल्कुल कर सकते। तो संख्या क्या होगी, अभी अभी हमने क्या देखा जी, इस प्रकार से देखिए, अगर हमें एचसीएफ दिया है तो पहली संख्या दूसरी संख्या हम यहाँ पर उसके गुणज के रूप में ज्ञात कर सकते, कैसा कर सकते, इसके अकॉर्डिंग जो बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। इसमें देखिए, अब हो गया जी, पहली संख्या खाओ क्या हो जाएगा, 3x होगा, दूसरी संख्या क्या होगा, 3y, मतलब ये पहली संख्या हो गया, और ये हो गया दूसरी संख्या। हमारे पास अब हर चीज है, पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या 3y है, एलसीएम 30 है, एचसीएफ 3 है, बना सकते हैं कि नहीं, आसानी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पास आप देखिए, x गुणा y, एक्स का गुणा वाई कटेगा, तो 3 3 यहां से 30 गुणा 3 है, भाग में 3 गुणा 3, तो कट कर क्या आया, 3 3 कटा, 3 3 कटा। इसका मतलब क्या है जी, एक्स गुणा वाई बराबर क्या हो गया, 10 हो गया। हमें गुणा के रूप में लेना है, 10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए भैया। यहाँ पर देखिए, तो हमारे पास संख्या क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं संख्या किस प्रकार से हो सकता है, एक्स को भी लेना है, वाई को भी लेना है, तो गुणज के रूप में लेना है। तो दो संख्या गुणज, यहाँ पर आप गुणज लेंगे, तो 10 किसका किसका गुणज है, वो तोड़ेंगे, 1 और 5 का होगा सर, 1 और 5 का नहीं, 1 और 10 का होगा, एक पहली संख्या, और दूसरी संख्या कौन सा, 2 और 5 का होगा। इन दोनों संख्या से आपको लेना पड़ेगा, लेकिन 10 आपका गुणज के रूप में है, तो गुणज के रूप में आपको ए वाला संख्या क्या है जी, 3 होगा, और कौन सा, तीनों का संख्या पहली संख्या, और 10 दिया कितना हो जाएगा जी, 30 ए होगा। ठीक है, दूसरी संख्या यहाँ पर देखिए, 5 दूनी कितना होता है जी, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक, यहाँ पर गलत कर दिया क्या, चलिए यहाँ पर क्या करते हैं जी, हाँ यहाँ पर किसका गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा, या कौन सा 30 होगा,
ठीक, ये चीज। या यहाँ पास क्या हो सकता है, यहाँ पास 5 हो सकता है। कहाँ पास गलती कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पास 2 5 है, किसका गुणा करेंगे, तो यहाँ पास कहीं ना, हाँ 3 का गुणा करेंगे, तो किसका गुणा करेंगे, यहाँ पास 3 का ही गुणा कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी गलती हो गया, 3 का कर रहे हैं, तो 3 30 हो गया। उसके बाद 3 का यहाँ पास करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, तो हमारे पास 3 हो सकती है, 30 हो सकती है, 6 हो सकती है, 15, ये हमारे पास संख्या हो सकती है। तो इसका गुणा करना है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में माना कि ये ही संख्याएं हैं, यही क्या है जी, यही संख्या है। तो हमें जोड़े के रूप में हमने पहला जोड़ा निकाला 1 और 10 का, इसके साथ गुणा करेंगे तब संख्या। तो हमारे पास देखिए एक संख्या 10 हो सकती है क्या, हमारे पास ये संख्या है 10 है क्या, नहीं हो सकती। 15 हो सकती है क्या, हाँ बिल्कुल है 15 है, हो सकती है। 3 हो सकती है क्या, हो सकती है। तो कौन सा नहीं हो सकती, तो इसी को तो ये पूछा है, तो हमारा सही आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जो 10 है होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, यहाँ पास 10 है, इसको नहीं देखना, ये संख्या नहीं, इन दोनों का गुणनफल है। हमारा संख्या कौन सा है, यहाँ पास है जी। आगे बढ़ते हैं, देखिए दो अंकों का योग 144 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 420 है, तो छोटा अंक ज्ञात कीजिए। दो अंकों का योग, दो अंक कौन कौन सा है, मैं आपको छोटा सा बोलता हूं, चलिए बताइएगा। 10 है, ये दो अंकों का योग 10 है। अब क्या लेंगे, 1 + 9 लेंगे, 2 + 8 लेंगे, 3 + 7 लेंगे, 4 प्लस क्या लेंगे जी, 4 प्लस क्या लेंगे जी, 6 लेंगे। उसके बाद इसी का अपोजिट वहां पर 5 + 5 लेंगे, उसके बाद 6 + 4, इतना सारा है 10 में क्या जी, इतना सारा है। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, 144 बोलता है। कैसे बनाएंगे ऑप्शन, अगर इनमें से क्या बोलता है जी, छोटा अंक ज्ञात कीजिए, मतलब कहीं ना कहीं 144 जो है, 144 जो है, ये संख्या जो है कहीं ना कहीं पहली संख्या दूसरी संख्या में बटा है। अगर मैं मान लू कि इनमें से 60 70 35 या 42, थोड़ा लंबा लगेगा, लेकिन इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इतना संख्या होगा तो इसी को बनाएंगे। 44 को कितने भाग में तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते, तोड़ेंगे बहुत लंबा चला जाएगा, तो उतना बनाना संभव है क्या, नहीं है। तो इसके लिए आपको ऑप्शन मेथड का उपयोग करना पड़ता है। जैसे कि मान के चलिए 10 है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है जी, यहाँ पास क्या जी, यहाँ पास दिया है कि यहाँ पास ऑप्शन देता है 2 दिया है, यहाँ पास ऐसा ऐसा दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है। अगर मैं मान लिया पहली संख्या क्या है, 2 है, तो आसानी से बता सकते हो दूसरी संख्या 8 है। बता सकते कि नहीं, बता सकते, यही से तो यहाँ पर पूछा है, दिया है। तो चलिए मैं मानता हूं ऑप्शन नंबर ए, पहली संख्या कितना है, 60 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा सर, तो अपने आप पता चल जाएगा 144 में आप 60 का घटा देंगे तो 4 बचता है, और 6 ले 7 8 9 10 11 12 13 14 84 बचा, तो दूसरी संख्या मेरा कितना है, 84, और इन दोनों का योग करूंगा तो 144 आएगा। ऐसा ऑप्शन मेथड से। तो कुछ का जितना भी सवाल है कहीं ना कहीं आपको सूत्र से उपयोग करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ऑप्शन से, क्योंकि इतना सारा लंबा चला जाएगा। 10 के लिए तो इतना स्टेप है, 144 के लिए आपको कहां तक जाना पड़ेगा, नीचे तक आएगा ही नहीं। ठीक है, तो उतना समय हमारे पास नहीं होता। अब क्या बोलता है जी, उनका उत्तम समापवर्तक 420 होना चाहिए, मतलब यहाँ पर 60 है और 84 है। अगर एलसीएम निकालूंगा, कहां पर से निकालता हूं, चलिए यहाँ पर से निकालता हूं। 60 है और कितना है, 84 है, 60 84 दो संख्या है, इसका क्या निकलना चाहिए, लघुत्तम समापवर्तक 420 निकल गया। इसका मतलब मैंने जो सोचा है, ऑप्शन लिया है, वो बिल्कुल करेक्ट है, वरना नहीं है, दूसरे ऑप्शन में चलता। ठीक है जी, तो देखिए निकालिएगा। दो दो से करते हैं 30 बार में, दो से करते हैं 4 42, ठीक है, दो से करते हैं 15, और दो से करते हैं 21, उसके बाद 3 से करते हैं 3 पंचे 3 सत्ते। अब आगे करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट गुणा कर दीजिएगा, डायरेक्ट गुणा करते हैं, 420 है, 420 आना चाहिए, कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 7 पंचे 35, ठीक है जी, 35 दूनी 70, 70 दूनी कितना होता है 140, और 14 तिया कितना होता है जी 42, 14 तिया कितना होता है 42, मतलब 100 कितना हो जाएगा जी 420, हमारा सही आंसर है। इसका मतलब हमने जो सोचा वो बिल्कुल करेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर बी में भी दे सकता था, तो थोड़ा जल्दी जल्दी ये करने के लिए जरूरी है, मतलब दो संख्या दिया, उसका लघुत्तम समापवर्तक आसानी से निकाल सकते, बस इतना ही है आपका समझाने का पैटर्न है कि आप इसका मेथड ऐसा करेंगे तो कम समय में बनेगा। आगे बढ़ते हैं,
देखिए, दो धन पूर्णांकों का योग 52 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक देखिए आ रहा है, जैसे एग्जाम में बड़े अधिकारी लेवल में पूछा जाता है, ताकि आप क्या करें, ऐसा मेथड का उपयोग करें, आपका समय बर्बादी हो, जबकि हमारे पास ऑप्शन कुछ दूसरा ही रहता है। अब इसमें देखिए दोनों संख्या क्या होगी, इसमें तो संख्या ऑलरेडी दिया है 26 26, कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए 26 26 का तो होगा नहीं, 26 26 का एलसीएम क्या होगा जी 26 होगा, इसका क्या हो जाएगा 26 26 का निकालेंगे तो 26 से डायरेक्ट कीजिए, इसका क्या आया 26 आया, आया क्या, हमें 168 लाना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दो ऑप्शन हमारे पास खत्म हो गया। इसमें चलते हैं 24 28, 24 क्या है जी 24 28 है, काटते हैं, दो एकम 28 है ना, 24 28 है, क्या है जी 24 और क्या है 28 है, चलिए काटते हैं, दो एकम, ठीक है जी 12 दूनी ये 14 हो जाएगा, 6 7, उसके बाद डायरेक्ट कीजिएगा, 7 कितना हो जाएगा, 2 गुणा 6 गुणा 7, 7 छक्के कितना होता है जी, यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 5 सत्ते 35, 7 छक्के कितना होता है, गुणा कर सकते हैं, तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 2 दूनी 4, ठीक है, 6 6 36, 6 7 42, 42 गुणा 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 आ रहा है, ठीक है, गुणा बस करना है, आपका आंसर ऑलरेडी आ जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर कौन सा, इसमें आया, ठीक है जी, इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारा आंसर आ गया पहले ही। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए दो संख्या दिया है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है, इसमें से बड़ी संख्या कौन है, अब इसमें क्या दिया जी, इसमें क्या दिया, लघुत्तम समापवर्तक दिया है, लघुत्तम समापवर्तक दिया है, जबकि हमें एचसीएफ देता तो हम क्या करते, जैसे अनुपात में है 2:3 है, एचसीएफ कितना है जी, एचसीएफ मान के चलिए 5 है, हमें अनुपात में क्या दिया 2:3, तो डायरेक्ट हम गुणा करते जी, 5 गुणा 2 करते हैं और 5 गुणा 3 करते हैं, 10 आया और इसका क्या आया 15 आया, ऐसा करते हैं कि नहीं, बिल्कुल करते हैं। अब देखिए 10 और 15 है, इनका क्या निकालते हैं जी, चलिए इसका एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, तो 5 दूनी 5 दिया, एचसीएफ कितना आया 5 आया, एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम कैसे निकाल रहे हैं, तो देखिए 2 गुणा 3 गुणा उसके बाद 5 करेंगे तो एलसीएम आ रहा है, जबकि 5 क्या है, 5 ही तो एचसीएफ है भैया, ध्यान दीजिएगा, जब हमारे पास एचसीएफ यहां पर दिया रहता है कि इतना है तो डायरेक्ट गुणा करते हैं अनुपात वाले में, लेकिन यहां पर हमें क्या दिया है, हमें देता है एलसीएम, हमें क्या देता है जी, यहां पर एचसीएफ नहीं एलसीएम देता है, अब क्या करें सर, डायरेक्ट गुणा करेंगे क्या, नहीं, यहाँ पर सब कैसे निकालते उसका प्रोसेस देखिए, हम क्या करते 5 गुणा 2 गुणा 3 करते हैं ऐसा, तो यहाँ पर क्या है जी 5 गुणा 2 गुणा 3 करते हैं, जबकि 5 क्या है एचसीएफ है, इसका मतलब एलसीएम क्या होता है जी, दोनों अनुपातों, मतलब 3 गुणा 4 अनुपात है ऐसा जी, जस्ट अपोज, यहाँ पर वही चीज है, दोनों अनुपातों का गुणनफल और साथ में एचसीएफ का गुणा, एचसीएफ का 84 का गुणा, तब हमारा क्या निकलेगा, एलसीएम निकल जाएगा, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, हमारा एलसीएम निकलेगा, ठीक है, तो बड़ी संख्या निकाल सकते कि नहीं, आराम से निकाल सकते हैं जी। इसमें देखिए ऐसा हमारा क्या दिया, एलसीएम ही दिया है, चलिए यहाँ पर क्या दिया जी, एलसीएम देता है 84, सूत्र को हमने गलत डाल दिया था, क्या डाला था जी, सूत्र तो सही था, एलसीएम बराबर हमने दोनों चीज का गुणा किया था, 3 गुणा 4 गुणा एचसीएफ, ऐसा हो गया हमारा सूत्र, इसके अकॉर्डिंग ऐसा निकाले। अब हमारे पास क्या देता है 84, यहाँ पर देता है 84 और उसके बाद 3 गुणा 4 गुणा इसमें एचसीएफ निकल जाके कि आराम से निकलेगा, 84 बटे क्या हो जाएगा 3 गुणा 4 एचसीएफ, ऐसा भाग करते हैं जी, चलिए 4 एकम 4 दुनिया 4 एकम 3 एकम 3 सत्ते 21, इसका मतलब 7 क्या आया जी, एचसीएफ बराबर कितना आया 7 आया, जबकि हमारे पास 7 है तो डायरेक्ट गुणा करते हैं, और इसमें देखिए इसमें दो संख्या है तो 7 का 2 बार गुणा करेंगे, 7 के 21 3 बार, 7 चौक कितना है जी 7 चौक 28, तो इसमें दो संख्या है 21 और 28, हमारे पास उत्तर है 21 ये वाला और 28, बड़ा दिया है जी बड़ा संख्या तो हमारे पास 28 और छोटी संख्या देता है, यहाँ पर छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है जी, इस प्रकार से ध्यान रखना है, एचसीएफ दिया डायरेक्ट गुणा, एलसीएम दिया
तो ए समझ रहे हैं ना पैटर्न किस प्रकार से, तो दोनों अनुपातों को गुणा और ए एचसीएफ के साथ गुणा, इस प्रकार से एलसीएम, तो एलसीएम तो दिया है, अब पक्षांतर करके एचसीएफ निकाल सकते हैं, उसके बाद गुणा। आगे बढ़ते हैं, देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है जी, उनका लघुत्तम समापवर्तक 180 है, सम संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें क्या देता है, इसमें भी वही चीज देता है, तो हमें क्या पता है एलसीएम बराबर अनुपात में तो 3 × 4 करेंगे और एचसीएफ करेंगे, क्यों करेंगे सर, क्योंकि हमने इस चीज को समझ लिया, इस पैटर्न से समझ लिया कि एलसीएम कितना होता है जी, इन दोनों का गुणनफल होता है, जबकि डायरेक्ट वही अनुपात में दिया रहता है, दिया रहता है, गुणज के रूप में रहता है, इसीलिए कर रहे हैं ऐसा। आगे एलसीएम कितना देते हैं 180 बराबर 3 × 4 गुणा एचसीएफ हमें निकालना है, तो एचसीएफ के लिए 180 नीचे में क्या आ जाएगा 3 × 4 बराबर एचसीएफ। अब काटेंगे, चलिए काटिए, 3 एकम 3 छक्का 18, उसके बाद 4 एकम, ठीक है जी, 2 से भी काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, तो कितना बचेगा 4 एकम 4, उसके बाद 4 एकम 4 बचा 2, 4 पंचे 20, 15, 15 चौक 60। एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ कितना आया 15 आया, 15 × 3 करेंगे, 15 × 4 करेंगे, 15 तिया 45 और 15 चौक कितना होता है जी, अभी अभी निकाले वहां पर 60। हमें क्या पूछा है, प्रथम संख्या, तो पहली संख्या 45, दूसरी संख्या 60, पहली संख्या 45 ही क्यों, क्योंकि देखिए पहली संख्या मतलब छोटी रहती है और दूसरी संख्या क्या रहती है जी, दूसरी संख्या पहली, मतलब एक पहले नंबर में 2, उसके बाद 3, उसके बाद ऐसा, मतलब स्टार्टिंग का नंबर ही लेना है, तो 45 हमारे पास करेक्ट आंसर है और 60 तो हमारे पास ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो उतना सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी। आगे बढ़ते हैं जी, यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12, लघुत्तम समापवर्तक 120, संख्याओं में अनुपात इतना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, इसमें दिया है पहली संख्या गुणा दूसरा संख्या बराबर कितना एलसीएम गुणा एचसीएफ, वही सूत्र। आगे बढ़ते हैं, पहली संख्या 2 एक मान लिए जी, उसके बाद 5 एक, ठीक है, एलसीएम कितना है जी, एलसीएम कितना 120, एचसीएफ कितना है 12, बना सकते हैं कि नहीं, बना सकते हैं, आपके ऊपर छोड़ते चलिए वो संख्या कौन कौन सी होगी। अब इसमें दूसरा चीज भी और देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, संख्याओं का अनुपात 2:5 है, चलिए इसको छोड़िए, दूसरा चीज अपनाते हैं कि संख्याओं का अनुपात 2:5 है, क्या जी अनुपात में है, तो इनमें से कौन सी संख्या का अनुपात आप काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं, देखिए यहाँ पर 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2 तिया 6, 12 13 का अनुपात, ठीक है जी। इसमें देखिए 2 एकम 2 दूनी 2 तिया, हाँ उसके बाद और कटेगा, कटेगा सर, तो 24 और कौन सा 60 है, हम कैलकुलेशन तो कर रहे हैं लेकिन ऑप्शन से भी कर रहे हैं, तो 5 का अनुपात है कि नहीं, तो हमारे पास जो संख्या दिया है वो भी तो 2 5 का अनुपात में होगा, बिल्कुल होगा, तो हमने कौन सा संख्या देख रहे हैं जी, कौन सा संख्या देख रहे हैं, वो पहले वाला तो कटा नहीं 24 26 वाला, 24 अब 60 का देख रहा है, अनुपात में है क्या, कटेगा देखिए 24 60 किससे कटेगा, 2 से कटेगा 12, ए हो जाएगा 30, 2 से कटेगा 6, 2 से 15, उसके बाद क्या है जी, और किसी से कटा नहीं, कटा नहीं होगा। दूसरा चीज देखिए 24, 24 क्या है जी, हाँ 2 5 का तो है, तो कट तो गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 2 अनुपात 5, 2 अनुपात 5, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका अनुपात 2 5 का आ गया। ऐसा भी बना सकते हैं, आपको इतना मेथड जो है फ्लो फ्लो में इतना भी ज्यादा जाने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी आप कहीं ना कहीं इसे बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा, लेकिन ए वाला आपके समय को बचाएगा, तो हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ छुपा ही रहता है। आगे बढ़ते हैं जी, देखिए यदि दो संख्याओं का अनुपात 3 2 है एवं उनका महत्तम समापवर्तक 15 है, तब उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। आ रही राजस्व निरीक्षक 2016 का क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं जी, दो संख्याओं का अनुपात 3 2 है, उनका महत्तम समापवर्तक 15 है, अगर एचसीएफ दिया है तो डायरेक्ट आप गुणा करेंगे जी संख्याओं के साथ, 3 2 है तो हमें पास क्या हो जाएगा 15 3 और 15 2 होगा, 15 3 45 और 15 दूनी 30, हमारे पास दो संख्याएं हैं, तब उनका लघुत्तम समापवर्तक आप ज्ञात कर सकते कि नहीं। 15 कितना दिया जी, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास संख्या कितना आया 30 आया, 45 आया,
है ना। अब इसका कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। किससे काटेंगे, हम बड़ी संख्या से काटते हैं, चलिए। तो बड़ी संख्या कौन सा, 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, ऐसा इससे भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरा चीज क्या कर सकते हैं सर, जब दोनों चीज में हम 15 का गुणा ही कर ही रहे हैं, जब दोनों चीज में 15 का गुणा है ही है और दोनों का गुणा है ही है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर जो एससेप निकलता है, एससेप निकलता है, जैसे कि यहाँ पर 10 और 15 का करता हूं, तो यहाँ पर 5 करता हूं, उसके बाद 2 और 3, और मैं क्या बोलता हूँ, एससेप है 2 गुणा 3 गुणा 5, ऐसा करता हूं कि नहीं करता हूं। तो एक ही चीज से हम बार बार अप्लाई ही कर सकते हैं। तो इसमें भी तो वही चीज है ना, 15 है, ये वाला 15 हो गए सर, ठीक है। जो 5 है यहाँ पास 15 है, और यहाँ पर जो 2 3 है, यहाँ पास 3 2 है, ऐसा आप उदाहरण से भी समझ सकते हैं। तो एक ही चीज का एग्जाम्पल लीजिए, तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, 15 गुणा 3 गुणा 2, 15 या 45, 45 दूनी कितना होता है, 90। तो हमारा सही आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इससे भी बनाएंगे वही आंसर आएगा। ट्राई करें, बिल्कुल कर सकते हैं जी। तो आप ट्राई आप अपने आप से कर सकते हैं, ठीक है। समय सबके लिए कीमती होता है। अब बहुत समय हो गया है, तो थोड़ा सा और बचे जी, 1 2 क्वेश्चन और बचा है, ठीक है। तो देखिए, 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 18 है, संख्याओं का अनुपात इतना है, तो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं, जरूर कर सकते थे। क्या जी, एचसीएफ है, एचसीएफ कितना है, 18 है। अनुपात में कितना है जी, 5:7:11 है। तो डायरेक्ट कीजिए, 5 × 7 × 11 × 18। क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि हमारे पास जैसा बनाते हैं एक संख्या बनता है जो एचसीएफ सभी चीज को गुणा के रूप में रहता है, उसी के गुणज के रूप में रहता है। तो इसी में इसको भी अप्लाई कर दिए जी, सब में अप्लाई होगा। तो देखिए, इतने सारे चीज हैं, इतने सारे चीज हैं, इतना इसका गुणा कीजिएगा। अब गुणा भी करने की जरूरत नहीं, क्यों करे सर, क्यों ना करे सर। देखिए भैया, इसमें क्या है, 5 है, हाँ 5 तो दिखाई दे रहा है, तो 5 को छोड़ दे क्या, नहीं, छोड़ने के लिए नहीं कर रहा हूं, जैसे कि गुणा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका बराबर जो आपके पास ऑप्शन है ए बी सी डी, यही तो दिया होगा ना। तो गुणा कर रहे हैं तो इधर लाकर पक्षांतर करेंगे तो कटेगा। जैसे 5 का मैंने इधर लाया तो 5 से कटेगा, 5 से कौन कटेगा जी, ए वाला कटेगा, ठीक है। ए वाला कटेगा, ठीक है। ए वाला कटेगा, ठीक है, कट गया, कट गया कि नहीं, कट गया। इसका मतलब मेरा ये आंसर होगा नहीं, ठीक है। 5 से कट गया। देखिए, इसमें कितना बचा, 5 से मैंने काटा, तो 5 से मैंने काटा, चलिए 5 से मैंने काट दिया, तो कहीं ना कहीं 5 एकम 5, 4 बचा, 5 नहीं कितना होता है जी, 5 नहीं 45, कहीं ना कहीं मान के चलिए 200 के पास आया, 200 के पास मेरा आया। इसमें भी चलिए मान के चल 150 के पास आया, फिक्स नहीं बता रहा हूं ना, अनुमान से कट गया। उसके बाद चलिए मैं 18 को इधर लाऊंगा, 18 को लाऊंगा, 11 को लाऊंगा, उसके बाद 7 को लाऊंगा। तो इसमें देखिए भैया, 18 को ला दिया, 18 को ला दिया तो मेरे पास 20 के मान के चलिए, यहां पास 10 ही बचा, ठीक है, 10 ही बचा। 10 को मैं 7 से भी भाग करना है और 11 से भी भाग करना है, समझिएगा। इन सबसे भाग करना है मुझे, इन संख्याओं को। इसका मतलब है मुझे ऐसा संख्या लेना है जो इनसे कटेगा, जबकि ये तो अपने आप ही समाप्त हो रहा है ना, ये तो अपने आप ही समाप्त हो रहा है। कैसे हो रहा है जी, बहुत छोटा संख्या है, तो बड़ा संख्या की ओर जाऊंगा। तो बड़ा संख्या में दोनों संख्या आया, जबकि मुझे 5 से भी काटना था, जो लास्ट में 0 रहता 5 रहता तब कटता, जबकि ये कटने वाला नहीं है। मेरा आंसर कौन सा, तब मेरा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। क्यों, इन सबसे कटना चाहिए था। कैसे कटना चाहिए था, अनुमान विधि से। आप ऐसा तुक्का तुक्का नहीं कह रहा हूं, सटीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप काट कर सोच कर बना सकते हैं जी, आपको सब चीज में डीप में घुसने की जरूरत नहीं है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आपके लिए सरल भाषा में। देखिए, दो अभाज्य संख्या है, एक्स और वाई, कौन सा जी, अब इसमें बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या क्या होता है सर, संख्या पद्धति वाले में हमने देखा, फिर भी थोड़ा सा देखिए। वे संख्या है जो केवल स्वयं से, ठीक है जी, स्वयं से कटे, एक से कटे, बस इन दोनों से बस क्या हो जी, विभाज्य हो, इन दोनों से भाग चला जाए, वही क्या है, विभाज्य संख्या। और जो तीसरे चीज से और कट जाए, जैसे कि यहाँ पर 10 है, तो एक 10 से कटेगा, एक से कटेगा, इसके अलावा 2 से कट सकता है, 5 से। इसका मतलब क्या जी, ये भाज्य संख्या है। समझ गए, भाज्य भाज्य, उसमें डिग्री करेंगे। हम बढ़ते हैं आगे, दो भाज्य संख्या है, ठीक है जी।
दो है, जिसमें से दोनों निकलेगा तो एक बड़ा रहेगा एक छोटा, ठीक है, एक तो बड़ा रहेगा एक छोटा ही रहेगा, ऐसा बोला है जी। इसमें देखिए, ठीक, इतना आगे। अब आगे बढ़ते हैं जी। अमित पटवारी 2017 का क्वेश्चन, उसका लघुत्तम समापवर्तक कितना है जी? 161 है। कितना है जी? 161 है, ऐसा बोल दिया। 161 है अभाज्य संख्याओं का। चलिए मैं यहां पर निकालता हूं, क्या है? 26। क्या है जी? एलसीएम क्या है जी? 26 है। दो संख्याओं का क्या है जी? एलसीएम 26 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें से एक अभाज्य संख्या है, तो मैं तोड़ूंगा। 26 में एक अभाज्य संख्या क्या है जी? 13 है। मतलब 13 गुणा 2 बराबर क्या है जी? 26 होता है। और मैं यहाँ पर 13 और 2 का क्या निकालूंगा? एलसीएम। तो देखिए एक बार में 13 से जाएगा, उसके बाद 2 से चला जाएगा, तो 2 गुणा 13 बराबर क्या है जी? 26। मतलब कहीं ना कहीं गुणज के रूप में है। तो दो अभाज्य संख्या का गुणज फल ऐसा क्या है जी? 161 है। यही चीज कहना चाहता है। काटिएगा। 161 किससे जा रहा है जी? अभाज्य संख्या, मतलब अभाज्य संख्या वाला ही लेना है। एक तो होगा नहीं ना, एक न भाज्य न भाज्य है, दो भाज्य संख्या। ऐसा कंटिन्यू बढ़िएगा। तो हम बढ़ते हैं, चलिए 5 से नहीं जा रहा है, 6 से नहीं जाएगा, 7 से, हाँ 7 से जा सकता है क्योंकि 7 होता है जी, जबकि इसमें है। तो 161 को मैं काट रहा हूं 7 से, 7 होता है, जबकि इसके इकाई में है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 दो बच्चा 7 21। इसका मतलब क्या हो गया जी? यहाँ पर 7 और 23 आ गया, काटे तो आ गया 161। दोनों अभाज्य संख्या है कि नहीं है? 7 भी है 23 भी है। तो मेरा आ गया आंसर जी। आंसर आ गया क्या? नहीं आया अभी। कब? देखिए हमें क्या बोलते हैं? 3y। हमें क्या बोलते हैं जी? 3y माइनस 1 क्या बोलते हैं जी? हमें क्या बोलता है? वही चीज इंपॉर्टेंट है। हमें बोलते हैं 3y माइनस 1 ऐसा बोलता है। एक्स कौन है? y कौन है? अब इसका डिसाइड कैसे करेंगे? तो देखिए एक्स बड़ा है, मतलब यहां पर क्या है जी? यहां पर बड़ा वालों को 23 लेना है और छोटे वाले को क्या लेना है जी? छोटे वाले को हमें क्या लेना है? 7 लेना है, इसके अकॉर्डिंग, तभी तो हमारा आंसर आएगा। अब इसमें y क्या है जी? y का मतलब 7 है, तो लेंगे आगे 3 गुणा 7। उसके बाद x है जी, x का मान 23 होता है, और 7 से कितना होता है सर? 21 और 23। जबकि हम घटाएंगे, घटाएंगे तो -2 बचता है, ना कि 2। तो याद रखिएगा -23 में हम 21 को घटा रहे हैं, 21 में -23 को घटा रहे हैं, बड़ी संख्या माइनस है। इसका मतलब देखिए 2 भी हमारे पास ऑप्शन में है, जबकि उत्तर हमारा क्या है जी? -2। करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं सर, अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कौन सा 111 से पूर्णतः विभाजित हो? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है जी। 111 से कौन सा साथ जा रहा है जी? हाँ 111 से डबल डबल है, चला जाएगा, चला गया, हमारा आंसर यही आ गया। ऐसा इतना जल्दी में भी नहीं रहना है, कर तो गया, लेकिन देखिए भैया यहाँ पर क्या बोलता है जी? छोटी से छोटी संख्या। कौन सा छोटी से छोटी संख्या? इससे छोटी तो ए है, इससे छोटी तो ए है कि नहीं है? तो यहां पर याद रखिएगा, इसको 111 से भाग करेंगे तो भाग नहीं जाता, ए चला गया। इसको करेंगे, हाँ इसको करते हैं, चलिए चला जाएगा शायद, आई थिंक, है ना। उसके बाद क्या है जी? 11 है, ठीक है। इस प्रकार से 111 एकम क्या होता है? 999। ठीक है, नियत कितना होता है जी? 999 बचा एक, इस प्रकार से एक, मतलब ए भी भाग चला गया। तो उससे छोटा ए हुआ कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो इतना भी हड़बड़ी परीक्षा हॉल में नहीं दिखाना है कि आपका आंसर दिखते हुए भी गलत हो जाए। और जितना भी हमने क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, आप उसका कैलकुलेशन जरूर कीजिएगा। मिलते तब की क्लास में, कमेंट जरूर करिएगा। अपना जो है बना रहे हैं उसका सही उत्तर होगा गलत होगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपका स्पीड वहीं पर स्ट्रांग होगा। बस अपने हाथों से कीजिएगा, अदर कैलकुलेटर मोबाइल का उपयोग मत कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।